गुड मॉर्निंग लीडर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत ही अच्छे हेल्थ में होंगे, बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। मैं पवित्रा वराडकर आप सभी का स्वागत कर रही हूँ आज हमारे लीप के प्लेटफॉर्म पे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में। राइट। सो थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगी। मुंबई में रहती हूँ, प्लेटिनम डायरेक्टर हूँ, 1 लाख प्लस महीना कमाती हूँ। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे ये बिजनेस की खूबी ये है कि ये बिजनेस ने एक ऐसी लेडी को जो कभी आत्महत्या करने के बारे में सोचा करती थी, उसको आज इतना कॉन्फिडेंट बना दिया कि मैं आप सभी का स्वागत इस प्लेटफॉर्म पे कर पा रही हूँ। सो कई चीजें ना इंसान पैसों से नहीं खरीद सकता, उसी में से एक चीज है कॉन्फिडेंस और दूसरी चीज है आत्मसम्मान, जो मुझे इस बिजनेस ने लगातार दिया है। चलिए, आज का दिन मेरे बारे में बात करने का नहीं है, आज का दिन ऐसे दो लीडरशिप के बारे में बात करने का है जिन्होंने ना सिर्फ अपनी जिंदगी बदली है बल्कि आज लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं और करोड़ों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन ला रहे हैं। एक ऐसा परिवर्तन जो इन्होंने सबसे पहले अपनी जिंदगी में लाया, अपने इर्द गिर्द के लोगों में लाया, और आज ये समाज के लिए खुल चुके हैं। हर एक इंसान को जो अपनी जिंदगी में बदलाव चाहता है, वो बदलाव कैसे ला सकता है, ये शेयर करने का आज का दिन है। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले एक ऐसी लीडरशिप को इनवाइट करूंगी। आज का दिन हमारा डबल बोनांजा है, राइट। सो आज हालांकि हमने डिक्लेयर किया था कि आप एक लीडरशिप को सुनेंगे, पर हमारा सौभाग्य है कि हम आज एक नहीं दो दो लीडरशिप को सुनने जा रहे हैं। दो ऐसी पर्सनालिटीज को सुनने जा रहे हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, धमाके किए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टेबिलिटी क्या होती है अपनी खुद की जिंदगी में, बिजनेस में, इसका एक जीता जागता मिसाल है ये। राइट। सो फ्रेंड्स, किसी भी बिजनेस में या जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में भी अगर आप देखें, अगर स्टेबिलिटी होती है तो आप बड़े बड़े मकाम हासिल कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगी विद ग्रेट प्राइड, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आज मुझे उनको इनवाइट करने का मौका मिला है। वो एक ऐसी लीडरशिप है फ्रेंड्स जिन्होंने बहुत सारे वेल्थ क्रिएटर बनाए हैं। खुद तो वेल्थ लिया ही है, पर उनकी टीम में बहुत सारे वेल्थ क्रिएटर्स आज वो क्रिएट कर पाई हैं। एक ऐसी हिस्ट्री उन्होंने कायम की है कर्नाटका की लीडरशिप में जो काबिले तारीफ है, और हेड्स ऑफ टू दैट लीडरशिप जो उन्होंने क्रिएट करी है। तो मैं बुलाना चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ, सबसे पहले हम नीना फिलिप सिंह जी को सुनेंगे और उसके बाद हम डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी से सुनेंगे। तो जोरदार तालियों के साथ मैं नीना फिलिप सिंह जी को इन्वाइट करना चाहती हूँ ऑन स्टेज। वेलकम मैम। Thank you so much. Welcome Neena ji. Welcome Neena ji. Thank you so much, Surekha ji. Thank you so much for giving me this opportunity to come on this wonderful platform. And आपको सुनने के लिए सब बेताब हैं। आप आज कहते हैं ना कि आप सक्सेस तड़के के रूप में आज हमारे सामने हाजिर हो। आप खुद अपने आप में एक सक्सेस की बहुत बड़ी मिसाल हो। पवित्रा जी खुद एक, मतलब आज ये बिल्कुल एक कहते हैं ना सुपर वुमेन सेशन हो गया है। पवित्रा जी की आज बर्थडे भी है। और हैप्पी बर्थडे पवित्रा जी। थैंक यू सो मच पवित्रा जी। और जब ये कहती है ना कि एक सुसाइड करने वाली लेडी से लेकर के आज इतनी कॉन्फिडेंट एंड ग्रेसफुल सेल्फ रिस्पेक्टफुल लेडी से जब हम बात करते हैं तो मोदी की ओर पे और भी प्यार आ जाता है। थैंक यू सो वेरी मच पवित्रा जी फॉर क्रिएटिंग दिस सक्सेस स्टोरी। एंड नीना जी, ऑल आर ईगर। मैं अब बीच में नहीं आ रही। Over to you. Thank you so very much. Thank you so much, Surekha ji, for giving me this opportunity. My success, I indebted to you. If whatever I am today, Surekha ji, if not for you, I wouldn't have come to this level. So I want to start by thanking you so much for contributing so much into my life, and not to miss Samir ji for doing so much for all of us. Today, if I have a wonderful friend, a wonderful guide, a mentor like you, and if I've met you, it's only because of Modi Care and Samir Modi ji. True. So I want to really thank him for everything that he has done for us. Every morning I just get up and say, thank you, God, for introducing Samir sir into our lives, because through him, we met wonderful people like you, Surekha ji. Perfect. So nice of you, Neena ji. आप बहुत humble हैं। आप क्रेडिट मुझे दे सकती हैं, पर मेरी लाइफ एनरिच हुई है आपके आने से। मेरी लाइफ में बहुत सीखा है मैंने आपसे, और बहुत कुछ पाया है मैंने आपके मेरे जीवन में होने के कारण। सो लेट्स थैंक ईच अदर, और थैंक यू समीर मोदी जी। और आइए चलिए अपने जैसे बहुत सारे साथियों को और आगे लेकर के चलते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सुरेखा जी। थैंक यू पवित्रा जी फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों,
नमस्कार आप सबको। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन यस मैनेज करूंगी। आई एम श्योर आप समझ जाएंगे मैं जो भी बोलना चाहती हूँ। यहाँ साउथ में ना हम लोग जनरली इंग्लिश में या लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, तो हिंदी बहुत कम है। वैसे तो हिंदी हमारी बैकग्राउंड है, ऑफ कोर्स हमारी मदर टंग है पंजाबी, लेकिन हिंदी में बहुत कम बात करते हैं। बट आई एम गोइंग टू डू माई बेस्ट, राइट? सो आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टुडे टू दिस वंडरफुल सेशन। तो शुरू करेंगे विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो सबसे पहले मैं आप सबको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ मोदी केयर के इस डिसीजन को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी है कि अगर लाइफ में हम आगे आना चाहते हैं तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी हमको डेफिनेटली चाहिए। बहुत कम लोग हैं जो इसको अपॉर्चुनिटी के नजरिए से देखते हैं। लोग मोदी केयर को देख के कहते हैं ओ मोदी केयर ये तो मुश्किल है, ये तो वैसे है, इसको ये करना है, बहुत सारे लोगों को लेके आना है, प्रोडक्ट सेल करना है, यू नो बहुत सारे चैलेंजेस माइंड में बना लेती हैं। लेकिन पीपल लाइक यू, सक्सेसफुल पीपल लाइक यू ही समझते हैं कि दिस इज अ वंडरफुल वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। तो जब हम मोदी केयर की बात करते हैं तो हम डेफिनेटली, आपने सुना होगा कि बहुत सारे लीडर्स ने आपको स्टोरीज बताई हैं सक्सेसफुल लीडर्स की, राइट? आप मेरा स्क्रीन देख सकते हैं पवित्रा जी, कैन जस्ट से थम्स अप, राइट? थैंक यू सो मच। तो हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल आज हम थोड़ा बहुत देखेंगे। तो यहाँ जो है, I'm sure all of us know who they are. We regard them as one of the most successful people. It is not only money that they have made. Money is just one of the byproduct of success. लेकिन साथ साथ में इन लोगों की क्या हैबिट्स थी जो उनको इतना ऊंचाई तक लेके गई। इनके क्या एवरी डे इन्होंने क्या किया, क्योंकि कहते हैं जो भी सक्सेसफुल इंसान है वो एक दिन या 2 दिन या 1 महीने में नहीं होता, करेक्ट? वो कंसिस्टेंटली कुछ एक्शन करते हैं, इसीलिए वो इस मुकाम तक पहुंचते हैं। तो लेट्स सी क्या किया इन्होंने। सबसे पहले मोदी केयर की जब बात करेंगे, आप सब ने मोदी केयर ज्वाइन किया। अभी मोदी केयर ज्वाइन किया तो सबसे पहले हमको क्या करना है, किसी से भी बात करने से पहले या प्रोडक्ट को लेने से पहले, जो भी एनीथिंग बिफोर दैट, सबसे पहले थिंक राइट। यू नो ये जो माइंड है बहुत जरूरी है कि इसको हम फाइन ट्यूनिंग करें। जैसे वो फ्रीक्वेंसी होती है ना रेडियोस की, जब तक उसकी फाइन ट्यूनिंग नहीं करें आपको वो वाला सिग्नल नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले इसको हमको फाइन ट्यूनिंग करनी है, बहुत जरूरी। अगर आप देखेंगे तो भगवत गीता में सबसे पहला लेसन कौन सा है? रॉन्ग थिंकिंग इज द ओनली प्रॉब्लम इन लाइफ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर हमारा जीवन सही ढंग से नहीं चल रहा है जिस तरीके से हम चाहते हैं, तो उसका मतलब आपको अपनी थिंकिंग को चेंज करना है। तो थिंकिंग को चेंज करने के लिए सबसे पहले अपने माइंड को अपना दोस्त बनाने का है, उसको एनिमी नहीं बनाने का है। कैसे उसको दोस्त बनाना है ये भी देखेंगे। जब एडमंड हिलरी, सबसे पहले किसने माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर किया था? हम सब जानते हैं, बहुत सारी आपने सुनी होगी, आपकी अपलाइंस ने बताया होगा, एडमंड हिलरी। तो जब एडमंड हिलरी को बहुत सारे प्रेस वालों ने उनका इंटरव्यू लिया क्योंकि ही हैड डन समथिंग कमेंडेबल, तो उन्होंने कहा कि माउंट एवरेस्ट तो कॉन्कर करना मुश्किल नहीं था। क्या कॉन्कर करना मुश्किल था? माय माइंड। तो हर एक सक्सेसफुल इंसान, उनकी अगर आप बायोग्राफी देखेंगे, उनकी अगर आप लाइफस्टाइल देखेंगे, तो हर एक इंसान यही कहेगा कि सेल्फ डिसिप्लिन इज द बिगेस्ट आर्ट ऑफ अचीविंग सक्सेस। और सेल्फ डिसिप्लिन कहां से शुरू होता है? हमारे इस माइंड से। सो एवरी डे अपने माइंड को कैसे फ्रेंड बनाना है हमको। आपने सुना होगा कि अपने माइंड को फ्रेंड बनाओ, लेकिन कैसे फ्रेंड बनाए अपने माइंड को? बाय ऑलवेज फीडिंग इट पॉजिटिव। हमेशा उसको कुछ अच्छा बोलते रहने, अपने आप को ऑटो सजेशन देते रहना है। ये ऑटो सजेशन जैसे देंगे ना, आपका जो माइंड है इट विल स्टार्ट बिलीविंग। जैसे आप बोलेंगे कि मैं सक्सेसफुल हूं, मैं खूबसूरत हूं, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी काइंड, आई एम वेरी हम्बल, आई एम अ ग्रेट सोल। जैसे जैसे आप ये सजेशंस अपने माइंड को देंगे, वो माइंड आपके हार्ट को और आपके हर ऑर्गन को यही मैसेज देगा कि यू आर अ वंडरफुल पर्सन। तो आज आपकी ये जो जर्नी है, मोदी केयर की जर्नी, सबसे पहले शुरू कीजिए आप अपने माइंड को
थिंक राइट एट ऑल टाइम्स। और कैसे थिंक राइट करना है, ये दूसरा हैबिट है। क्या कहता है दूसरा हैबिट? एस्टैब्लिश योर पर्पस, यानी आस्क व्हाई एवरी डे। फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है। मैं नहीं कहती कि व्हाई पूछते रहेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे, नहीं, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप है। दिस इज द डोर ओपनिंग। जब आप किसी के घर जाते हैं तो आप उनके घर के अंदर कैसे एंटर करेंगे? जब आप नॉक करते हैं या बेल बजाते हैं, वो दरवाजा खोलते हैं, ओनली देन यू कैन एंटर, राइट? तो जर्नी ऑफ सक्सेस, कहते हैं ना, 1000 व्हाट इज दैट, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद द फर्स्ट स्टेप। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है, थिंक राइट करके अपने माइंड को आपका वाई इतना स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब अर्जुना बैटलफील्ड पे आए और उन्होंने सामने देखा, किसको देखा उन्होंने सामने? अपनी फैमिली मेंबर्स को, करेक्ट? पितामह भीष्म को, अपने ब्रदर्स को, अपनी फुल फैमिली को, द्रोणाचार्य जिससे उन्होंने इतना कुछ सीखा, उनको देखा। उनको देखते ही वो घबरा गए और उन्होंने सोचा, क्या मुझे लाइफ में जीतने के लिए अपनों को हराना पड़ेगा? उन्होंने ऐसा सोचा। लेकिन भगवान कृष्ण ने, जिस सोचिए कितने चैप्टर्स में अर्जुन को उनका पर्पस बताया। भगवत गीता में कितने चैप्टर्स हैं आप सब तो जानते ही हैं, 16 चैप्टर्स हैं। यानी कि भगवान कृष्ण ने 16 चैप्टर्स में अर्जुन को ये बताया कि क्यों आपका पर्पस और आपका वाई इतना पावरफुल है। जब उनको ये पता चला कि उनका जो पर्पस है, इट इज टू फाइट राइट, इट इज टू डू राइट थिंग्स, and then and only then he decided that that is my purpose in life, is to not to win a war but to win righteousness. That was the purpose. जब आप अपना पर्पस इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, तो सामने जो भी कठिनाइयां आएंगी, it will not look like a challenge. It look easy to you. It is only when your why is not very strong. इसीलिए फ्रेंड्स, दोस्तों, हम कहते हैं आप अपनी गोल शीट बनाइए। क्यों? आपका गोल शीट जो है ना, आपके वाई को बहुत स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगा। एवरीडे मॉर्निंग जब आप उसके पर्पस को देखेंगे, देन जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि मोदी केयर की जर्नी में चैलेंजेस तो बहुत आएंगे। अगर आपको किसी ने कहा कि यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी चैलेंजेस, डेफिनेटली नो, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन इट इज नॉट that it is not possible. Every step is possible. Every step becomes easy when you decide your why. So जब अर्जुना को उनका वाई पता चला, every day was a, it was so easy for him, it was so beautiful for him, and at the end he won the war. And he said that when you win the war in your mind, you win everything. Now how to again make your purpose strong? अपने पर्पस को कैसे स्ट्रॉन्ग करने के? The second habit हमको कहता है कि surrender without a doubt. क्यों हम लोगों को सरेंडर करना जरूरी है? वाई? सरेंडर मरने की, द मीनिंग ऑफ सरेंडर इज समर्पण, यानी कि डाउट के बिना। क्योंकि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, ये सिर्फ फेथ पे ही चलता है। अगर आप पे थोड़ा पर भी डाउट है ना, जैसे जैसे आपका वो प्रेयर है या आपको वो डिजायर है, जब तक वो भगवान के पास पहुंचेगा ना, वो डाइल्यूट होता जाएगा इफ बट लगाने से। तो अगर आप सरेंडर करते हैं कि हमारा प्लान टुडे इज द बेस्ट। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, हमारा जो मोदी केयर है, टुडे द प्लान इज नो डाउट द बेस्ट प्लान। यू नो व्हाई? बिकॉज समीर मोदी जी के माइंड में हमेशा एक ही बात है। समीर मोदी जी ने कभी भी नहीं सोचा कि कैसे वो पैसा बनाए, जैसे कि दूसरी कंपनीज में होता है। दूसरी कंपनी की मालिक हमेशा यही सोचिए कि कैसे वो अपने आप को रिच करें, लेकिन समीर मोदी जी ने हमेशा यही सोचा है कि कैसे वो हम लोगों को अमीर बनाएं। इसलिए उनका एक ही मंत्र है, आजादी फॉर ऑल। सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो।
और ये उनकी सोच है कि आजादी फॉर ऑल, और हम सब उनके मिशन पे हैं। कभी आपने सोचा है क्या आप आर यू केपेबल ऑफ द कंपनी? इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी ब्यूटीफुल कंपनी है, समीर मोदी जी की थिंकिंग इतनी बढ़िया है, मैनेजमेंट की थिंकिंग इतनी बढ़िया है, क्या हम केपेबल हैं उस थिंकिंग की? हम हमेशा यही सोचते हैं कि कंपनी क्या कर रही है या कैसी होगी कंपनी, लेकिन फॉर अ मिनट वेट एंड थिंक, am I capable enough to be a part of Modi Care? If your answer is yes, then you have answered questions to your future. And surrender without a doubt to your upline. दोस्तों, अगर हम देखें, हमने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, चलो कुछ स्पिरिचुअलिटी की बात भी करते हैं। स्पिरिचुअल बुक में अगर हम बात करें तो किसको हम बेस्ट डाउनलाइन मानते हैं? हनुमान जी को, राइट? हम उनको कहते हैं कि यू वाज द बेस्ट डाउनलाइन। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब भी भगवान राम ने उनको कुछ भी कहा, उन्होंने बिल्कुल सोचा ही नहीं क्या मैं ठीक कर रहा हूं, क्या वो ठीक बोल रहे हैं। ही जस्ट वुड गो ऑल आउट एंड डू थिंग्स विदाउट अ डाउट। यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सी स्टोरी है। एक दिन जब सीता मैया तैयार हो रही थी अपने रूम में, और हनुमान जी एंटर किए और उन्होंने देखा कि सीता माँ सिंदूर लेके अपने मांग पे लगा रही हैं। तो उन्होंने देख के फटाफट उनसे पूछा कि आप ये क्या कर रही हैं? तो सीता माँ ने कहा कि मैं ये सिंदूर लगा रही हूँ। तो उन्होंने पूछा ये लगाने से क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि ये लगाने से भगवान राम की जो आयु है लंबी हो जाएगी। तो ही वॉज वेरी हैप्पी एंड इम्प्रेस्ड। तो उन्होंने क्या किया, जाके जो सिंदूर का डब्बा है पूरे अपने बॉडी पे डाल दिया। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टैचूज में हनुमान जी की जो फोटो है रेड कलर है, क्योंकि उन्होंने यही सोचा अगर इतनी सी चुटकी से लगाने से अगर भगवान राम की आयु लंबी हो जाएगी, तो अगर मैं अपने पूरे बदन में लाल लगा लूंगा तो उनको तो कोई प्रॉब्लम तो आएगी ही नहीं टिल द एंड। तो यानी कि ही वुड जस्ट सरेंडर विदाउट अ डाउट। फ्रेंड्स, इस बिजनेस में भी सिर्फ फेथ पे चलते हैं, सिर्फ बिलीफ पे चलता है ये बिजनेस। और जितना फेथ रखेंगे, जितना बिलीफ रखेंगे ना, उतना इट्स लाइक यू आर डूइंग योरसेल्फ अ फेवर। जब आप फेथ रखते हैं कंपनी में, आपकी अपलाइन में, आप उनको कोई फेवर नहीं कर रहे, ये आप अपने लिए फेवर कर रहे हैं। बिकॉज ये आपकी जर्नी को इजी करेगा जब आप अपना फेथ रखेंगे। एंड यस, फेथ टू द यूनिवर्सल पावर। यूनिवर्सल पावर मतलब भगवान हो या यूनिवर्स हो, जो भी आप मानते हैं, उन पे इतना फेथ रखने हैं कि जो भी मैं प्रेयर कर रहा हूं या जो भी मैं प्रेयर कर रही हूं, वो तो वहां तक पहुंचता ही है और वो तो सुनेंगे ही पक्का। यहाँ पर और एक स्टोरी है, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, लेकिन आपको सरेंडर करना है विदाउट अ डाउट टू द यूनिवर्सल पावर। कहते हैं, अगेन स्क्रिप्चर्स कहते हैं, हमारे भारत के स्क्रिप्चर्स ही कहते हैं कि जब जब द्रौपदी का हरण हो रहा था, राइट, जब उनका वस्त्र हरण हो रहा था, तो द्रौपदी ने सबसे पहले तो बहुत कोशिश की अपनी तरफ से कि इसको मैं रोकूं, स्टॉप करूं। फिर उन्होंने जो भी रूम में बैठे थे उनके फैमिली मेंबर्स की तरफ देखा और उनको बुलाया मदद के लिए, लेकिन कोई भी नहीं आया उनकी मदद के लिए, राइट। और लास्ट में कहते हैं, स्टोरी कहते हैं कि उस टाइम में भगवान कृष्ण खाना खा रहे थे, और जैसे वो खाना खा रहे थे, अचानक से वो 2 मिनट के लिए थोड़ा सा ना, जैसे ही जस्ट वॉज लॉस्ट, और 2 मिनट के लिए वहां बैठ गए। तो जैसे ही वो वहां बैठे, तो उनके सामने बैठ रहे थे उनके सामने बैठे हुई थी राधा मैया। उन्होंने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ, अचानक से आप you're totally looking lost। तो उन्होंने कहा कि द्रौपदी इज इन ट्रबल। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा आप जाइए उनकी मदद कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया नहीं है अभी तक। और जब द्रौपदी ने उनको बुलाया, इट इज ओनली देन दैट कृष्णा वेंट टू हेल्प हिम, लॉर्ड कृष्णा वेंट टू हेल्प हिम। तो इस छोटे छोटे एग्जाम्पल से, हमारे स्क्रिप्चर से, एग्जाम्पल से इतना हमको ये ज्ञान मिलता है कि टिल वी डू नॉट आस्क फॉर हेल्प, आस्क एंड यू विल रिसीव, सीक एंड यू विल फाइंड,
knock and it shall be open to you. This is the promise of God. ये मतलब यूनिवर्स का प्रॉमिस है कि अगर जितना आपका फेथ, अगर आज हम सक्सेसफुल हैं, मैं कहती हूँ हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड या हमारा फैमिली बैकग्राउंड वो सब तो ठीक है, इट्स वेरी गुड, नो डाउट, लेकिन वो बहुत मायने नहीं रखता. What really plays a role in becoming successful is your thinking, your belief, your habit of surrendering. Right? Or yes, मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ because I don't have much time. I just have half an hour. Next time जब प्रोग्राम करेंगे और थोड़ा डिटेल में बताएंगे, right? So habit 4 कहता है habit of sacrifice and consistent action. You know, आप बहुत टाइम से सुनेंगे, बहुत सारे लोगों ने शेयर किया है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, मैंने तो ज्वाइन किया है लेकिन नथिंग मच इज हैपनिंग. ये हमने बहुत सारा सुना है. लेकिन फ्रेंड्स कहते हैं कि एक्शन ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस विद सैक्रिफाइस मतलब ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं, इट इज अ लॉन्ग टर्म गेम. Don't think that you will get success in 3 months, 6 months, 1 year. No, of course. बहुत सारे लोगों को सक्सेस मिला है शॉर्ट टाइम में. लेकिन if you are having a job, if you're a housewife, जो कि हम कहते हैं कि ये बिजनेस हर हाउसवाइफ के लिए है, it is for every person walking on the road. तो यानी कि कंसिस्टेंट एक्शन ही आप लोगों को लेके जाएगा जहां आपकी मंजिल है. Do small things on a regular basis. यानी कि आपका डीएमओ तो सुरेखा जी के इतने सारे प्रोग्राम्स हैं उनके यूट्यूब में जहां वो डीएमओ का के बारे में उन्होंने शेयर किया है, डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन. यानी कि एवरी डे आपको एटलीस्ट एक यूट्यूब देखना है, आपकी अपलायंस से बात करना है. इफ यू आर न्यू इनटू द बिजनेस, 2-3 प्रोडक्ट्स के बारे में सीखिए, अपने प्लान के बारे में सीखिए, लोगों को कैसे इनवाइट करना है वो सीखिए. ये जो स्किल्स है ना, जितना आप इस स्किल में इंप्रूव होंगे उतना यू विल बी एबल टू रीच योर गोल ऑल्सो फास्ट. So every day, little. It is not doing something for 2 to 3 months and then sitting quiet. No, every day 1 hour, 2 hour. अगर आप वो स्पोर्ट्स के किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन से आप इंटरव्यू करेंगे या उनसे बातचीत करेंगे, वो मतलब just to win for 1 match or just to win 1 run, a marathon, उन्होंने हजारों आवर्स ऑफ कंसिस्टेंट एक्शन किया है या हजारों आवर्स ऑफ सैक्रिफाइस किया है. एवरी पर्सन टुडे हु सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग, आप उनसे पूछ लीजिए, आप वो यही कहेंगे कि एवरी डे लगातार हमने छोटी छोटी चीजें कही हैं और करने के बावजूद भी यू ओनली हैव द राइट टू योर एक्शंस एंड नॉट टू योर फ्रूट. ये भी हमारे भगवत गीता में इतना ब्यूटिफुली कहा है भगवान कृष्ण ने कि आप लगातार अपने एक्शन कीजिए, फ्रूट की चिंता उन पे छोड़ दीजिए, वो डेफिनेटली देंगे आपको, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. गिव योर बेस्ट. हम मोस्ट ऑफ द टाइम कहते हैं कि मैंने 1 साल किया या 6 महीने किया, मतलब क्या किया आपने? यू हैव नॉट डन योर बेस्ट एंड यू हैव नॉट टेकन ऑल द रिसोर्सेस. हम लोग कहते हैं कि गाड़ी नहीं मिली, घर नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, लेकिन मतलब आपको वो फल, वो फ्रूट मिलने से पहले जो आपने वो बीज बोए हैं, जो सीड्स आपने डाले हैं, क्या उस सीड्स का आपने ध्यान रखा? क्या उसको पानी डाला? क्या उसको पशुओं से बचाया? क्या उसको सनलाइट दिया? क्या उससे प्यार से बातें की? मैं तो अपने प्लांट्स के साथ रोज बातें करती हूँ, इसलिए वो इतने सुंदर खिले हुए हैं. जो भी फूल घर में मेरे लगे उनसे मैं बातें करती हूँ. दैट्स व्हाई दे आर सो ब्यूटीफुल. Of course, that is one part. लेकिन what I'm trying to tell is, till you do not take care of your people, take care of your actions every day, till you do not start loving your actions. ये नहीं कि टेंशन से कर रहे हैं, नहीं हो रहा, नहीं, प्यार से करो. बहुत अपने प्रोडक्ट्स को उठाओ, अपने प्रोडक्ट से प्यार करो, अपने प्रोडक्ट्स के बारे सीखो, अप्लायंस से प्यार करो. Definitely this is your action which is in your hand, and don't worry about the fruits. You will get the fruits. That's a guarantee. You will get the fruits if you do your best.
दूसरों की बेस्ट मत देखिए, आप अपनी बेस्ट देखिए। अगर किसी ने 6 months में हासिल किया तो हो सकता है ही इज his best is not equivalent to your best, but God has also given you the power. भगवान ने हर एक इंसान को इतना पावरफुल करके नीचे भेजा है कि मैं आपको हर रिसोर्स दे रहा हूं, ये भगवान का प्रॉमिस है। बाकी इट डिपेंड्स अपॉन अस कि हम इसका यूज कर रहे हैं या नहीं। एंड वर्क फॉर अ कॉज एंड नॉट फॉर एन अप्लॉज। ये तो मतलब हमारे कर्नाटका के लीडर्स हैं, बहुत बात करते हैं इसके बारे में। राजू विजय से ये सीखा है, बहुत ब्यूटीफुली वो कहते हैं। यानी कि हम सिर्फ काम करें कि हमको कुछ रिकग्निशन मिल जाए या हमको वाह 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 मिल जाए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। उससे फोकस हटा के इसके लिए काम कीजिए, मैं किसी की मदद कर रहा हूं, ये थिंकिंग के साथ आगे जाइए। नेटवर्क मार्केटिंग में कहते हैं, इफ यू वांट अ कार, हेल्प इनफ पीपल टू गेट अ कार, योर कार विल कम। इफ यू वांट अ होम, हेल्प इनफ पीपल टू गेट अ होम, योर होम विल कम। If you want 1 lakh rupees, help enough people to earn 1 lakh rupees, you will get 10 lakh rupees. It gets compounded. That is the difference between a job and network marketing. जॉब में आपको सिर्फ आपकी इनकम का हिस्सा मिलेगा, आपके हार्डवर्क का, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में इट इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट दैट यू गेट, इट इज अ पैसिव इनकम। आज अगर इतने सारे लीडर्स आप देख रहे हो अर्निंग 5 लाख 10 लाख, मतलब कर्नाटका में तो धूम मची है। Every other person today is having a luxury car, checks are 5 lakh, 10 lakh. That is the checks people are earning. You know why? Because everybody is joining and working for a cause and not for an applause. Applause मतलब recognition के लिए। तो यही सोचिए कि समीर मोदी जी ने, भगवान जी ने हम कितना अच्छा मौका दिया है कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर सके। कहते हैं ना कि व्हेन वी आर बोर्न, भगवान ने हमको एक पर्पस देके भेजा है, लेकिन हम वो भूल जाते हैं। वो एक सेपरेट टॉपिक है, लेकिन देयर इज अ रियलिटी इन इट। और नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, मोदी के, मैं तो कहती हूँ हर एक इंसान को करना ही चाहिए। अगर आपको पैसा मिला है ना मिले, मिलेगा, लेकिन नहीं मिला, जस्ट देखिए आपकी जो फैमिली एक्सटेंड हो जाती है, इतने लोग आपके दोस्त बन जाते हैं, आपके फैमिली बन जाती है, आपको इतने लोगों से ब्लेसिंग मिलती है, आप इतना सीखते हैं। आप मुझे बताइए, इतने वर्कशॉप्स, इतनी फ्री ट्रेनिंग्स मैनेजमेंट से, सुरेखा जी से इतनी फ्री ट्रेनिंग्स मिलती है, क्या ये एक एक ट्रेनिंग 2-2 लाख के, इट इज नॉट वैल्यू फॉर 2-2 lakhs? डेफिनेटली। सो जस्ट सी कितना कुछ सीखने को मिलता है आपको डायरेक्ट सेलिंग में। यानी कि और क्या चाहिए? आप जैसे जैसे अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करेंगे, जैसे जैसे आप और सीखेंगे, आप देखेंगे आपका पर्स भी बड़ा होता जाएगा, इतना बड़ा होगा कि पैसे रखने की भी जगह नहीं होगी। एंड दैट्स द प्रॉमिस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। ये हमने एक्सपीरियंस किया है। आई एम जस्ट नॉट टेलिंग यू एनीथिंग आउट ऑफ माई ओन, it is something that we have experienced it. So consistent action and sacrifices. मुझे याद है फिलिप और मैं दोनों जॉब करते थे। जॉब करके वी वर वर्किंग इन अ 9 to 5 जॉब। जॉब करने के बाद हमारा जो घर था, इट वाज ऑलमोस्ट 10 to 12 किलोमीटर्स फ्रॉम द मोदी केयर ऑफिस। और अब जब हमने ज्वाइन किया था 98-99 में, ना सेल फोन था, ना कोई सोशल मीडिया था, कुछ भी नहीं था। I couldn't even sit on this and watch a program. अगर कुछ सीखना है, अगर प्रोडक्ट लेना है, तो जाते थे 10 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर्स वी यूज्ड टू ट्रैवल। हम लोग वीकली शेड्यूल बनाते थे। फिलिप जाते थे वीकली ट्वाइस, मैं जाती थी वीकली ट्वाइस। हम अपने प्रोस्पेक्ट को वहीं बुलाते थे ऑफिस में, कोई ना कोई मीटिंग कर रहा होता है, या कोई मैनेजमेंट जो बहुत सारी हेल्प करते हैं हमको। मैनेजमेंट इज देयर टू हेल्प अस एंड सपोर्ट अस। उनकी हेल्प लीजिए, सपोर्ट लीजिए उनकी। जितना भी वो हेल्प करते थे हमको, प्रोस्पेक्ट्स को लेके जाना, उधर बैठना, सीखना, बुक्स। मैं तो कहती हूँ मेरे पास पता नहीं 20-25 बुक्स होंगी। इतनी ट्रेनिंग्स हम लोग लिखते थे, जो भी सीखते थे वो लिख के आते थे घर, और फिर लोगों से बात करना, प्रैक्टिस करना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज, इतने सैक्रिफाइसेस किए। सैटरडे संडे क्या था हमको पता भी नहीं था। एवरी सैटरडे रात को फिलिप बस लेके हैदराबाद जाते थे, संडे पूरा दिन हैदराबाद में, संडे रात को बस लेके वापस आके नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग ही यूज्ड टू बी इन हिज ऑफिस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब थी, क्रू चीफ थे, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब थी। ही कुडंट टेक अ हॉलीडे, बट वी स्टिल डिड इट। मैं तो कहती हूँ अगर हमने पार्ट टाइम में ये किया है तो हर कोई कर सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन यू।
And yes, habit 5, इसके बाद और एक habit है, and I will close, I will hand it over. Habit 5 कहता है habit of taking vitamin A daily. हम विटामिन B लेते हैं, C लेते हैं, D लेते हैं, E लेते हैं for good health, correct? Physical good health के लिए, mental, emotional good health के लिए, spiritual good health के लिए, adjust, accept and appreciate. Accept, adjust and appreciate. Friends, हम network marketing में इसीलिए हैं, और because it is called a business of relationship. सेल्स में क्या होता है, आपने कुछ अपना प्रोडक्ट बेच दिया, बस वो हो गया. लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में रिलेशनशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो तभी आएगा जब आप हर टीम मेंबर्स को एक्सेप्ट करेंगे, एडजस्ट करेंगे उनके साथ, क्योंकि हर एक का अलग 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 टाइप है ऑपरेट करने का, वर्क करने का. नोबडी हैज टू वेज ऑफ वर्किंग द सेम. 5 fingers they say are different, लेकिन एक भी फिंगर नहीं है ना. जस्ट इमेजिन आप आज रात को ना जब कुछ कट करेंगे ना, एक फिंगर को ट्राई नॉट टू यूज इट, और कुछ कट कीजिए 4 फिंगर के साथ, यू विल सी, यू विल नॉट बी एबल टू कट इट. Why? So that's what they say, accept everybody, because only 5 fingers together will make a fist, a strong fist it will make. So हर एक नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो थोड़े, one is doing good at product training, one is good in inviting people, one is good in organizing meetings. So सब कुछ मिला के do it in team, which is my next topic also. लेकिन accept कीजिए, if somebody is not able to do something, also accept it and adjust and appreciate. When we say appreciate, hunt for good behavior. यानी कि हम सिर्फ criticize करने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब किसी ने कुछ अच्छा किया, जैसे आपने अपना मोबाइल खोला और देखा, आपने अपना ऐप खोला और देखा, अरे इन्होंने तो 60 PV कर लिया है, फटाफट उनको फोन मिला और बोलो, अच्छा आपने आज सेकंड है, आपने 60 PV कर लिया है, वेरी गुड वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस. कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें में अप्रिशिएट कीजिए अपने टीम को. देखिए, अप्रिसिएशन रियली वर्क्स. जब भगवान भी ऐसे हैं, जब उनकी वाह करेंगे ना, आप उनको हमेशा बेगिंग बोल के साथ नहीं जाना भगवान के पास कि दे दो दे दो दे दो. इसके लिए जाओ कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू. ग्रैटिट्यूड, जितना ग्रैटिट्यूड आप देंगे, जितना आप उनको थैंक्स करेंगे, जितना आप उनको अप्रिशिएट करेंगे, आप देखेंगे भगवान आपको उतना ज्यादा देगा, क्योंकि उनको भी अच्छा लगता है कि जब उनको हर एक जन अप्रिशिएट करता रहे. सो दिस वाज व्हाट इट इज. सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट इज हैबिट ऑफ टीम वर्क. Very, 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 very important. The bigger the dream, the greater the need for a team. Nothing is possible in direct selling without a team, friends. यहाँ पर एक beautiful सी story मैं आपको बताऊंगी. It's not a story, it is a true. Have you all seen the redwood trees? आपको पता है redwood trees क्या है इनकी? They say it grows in the forest and they grow up to some thousands of feet tall they are. But उनके जो roots है ना, what is important, उनके roots जो है बहुत strong नहीं है, बहुत deep नहीं grow करते. कहते कि tree तभी इतना strong होता है जब उसके roots बहुत strong होते हैं. Most of the trees are like that. लेकिन redwood tree का क्या success है? क्या है ये सक्सेस कि ट्रीज जो है इतने लंबे ग्रो होते हैं, अप टू सम 500,000 फीट टॉल, बट इज रूट्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. सो जब उन्होंने when they did a little research on it, they realized that down under the ground the roots are all entangled with each other. जो दूसरे ट्री का रूट है ना, वो एक दूसरे के हाथ में ऐसे जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और जितना भी तूफान आए, हरिकेन आए, जो भी आए, वो ऐसे ही स्ट्रॉन्ग खड़े रहते हैं. You know why? Because they help each other to grow. And that is the magic of the redwood tree. अगर एक पेड़ ऐसा कर सकता है, तो हम तो सब ह्यूमन बींग्स है ना. भगवान ने हम लोगों को इतनी ताकत दी है, लेकिन हम अपनी ताकत को यूज नहीं करते हैं. सो यूज कीजिए, और नेटवर्क मार्केटिंग एक चांस है हमको हमारा बेस्ट लेके आने के लिए, टू गिव आउट अवर बेस्ट, टू हेल्प एज मेनी पीपल एज यू कैन. That is the power of direct selling, friends. When you help more people, when you work in a team, you will see the blessings of everybody, the good wishes of everybody. कहते हैं ना, जब कुछ अच्छा हो रहा है हमारी जीवन में,
सिर्फ इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ योर कैपेबिलिटी. ये मत सोचिए कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ इसलिए बहुत कुछ अच्छा हो रहा है. नहीं, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल ब्लेसिंग यू, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल विशिंग यू गुड, एंड दैट इज व्हाई यू हैव गॉट द बेस्ट ऑफ इट. राइट फ्रेंड्स, कहते हैं मंजिल तो मिलेगी भटकने के ही साथ, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं. वाह. Definitely friends, direct selling, मोदी के network marketing is the only way, मैं कहती हूँ only way to succeed in life. If you are born in a multi-billionaire family, yes, that is one reason. The second reason for common people like all of us is only direct selling. And you are in the best team. You are in the best hand. Dr. Surekha Bhargavaji's team is the best team today, my dear upline. I mean, I've learned so much from her, and I want to thank her for everything that she have done for me, and not to forget my downlines, my husband, First Philip, who has supported me, and yes, my downlines. Thank you. Thank you so very much, Neena. Thank you, Surekha. Wow. I want to thank Raju, Vijay, my team in Karnataka, team in Andhra, team everywhere. They have supported us so much, unconditional love and support. That is why we are here today. So I want to thank them all also. Surekha ji, thank you. I hope I finished on time. I hope I didn't take much time. अरे बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत टाइमिंग आपकी बहुत अच्छी है. पर पता है मन क्या कह रहा है, दिल की बात बताती हूँ कि आप ही कंटिन्यू करते जाओ. ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर में बैठे हैं और चारों ओर से बहुत बहुत खूबसूरत सी घंटियां बज रही हैं. खूबसूरत हवा बह रही है. बिलीव मी, इतना स्पिरिचुअल, इतना कामिंग, सूदिंग आपका सेशन है. और सचमुच मतलब सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है. सक्सेस के लिए हम ऊपर बहुत कुछ करते हैं, पर जो हम अंदर करते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. और ये सचमुच डायरेक्ट सेलिंग में ही हो सकता है कि सेलिंग तो हम सिखाते ही हैं, बट उस सेलिंग के साथ जो पर्सनल ग्रोथ का जो मूल मंत्र है वो हम सिखाते हैं. तो जो आपने सक्सेस हैबिट सिखाई और जो मैं अभी सेलिंग हैबिट सिखाऊंगी, अगर कोई इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर ले, दोनों बहुत अलग बातें हैं, पर कोई भी व्यक्ति अगर इन दोनों बातों का कॉम्बिनेशन कर ले तो एक तरफ वो अपने आप ही खुद ही बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि खुद का माउंट एवरेस्ट चढ़ जाएगा. और फिर जब बाहर है ना फील्ड पर काम करेगा तो जिंदगी में हर वो माउंट एवरेस्ट, हर बड़े से बड़ा सपना जो है वो पार पाता चला जाएगा. आई एम सो हैप्पी टू अटेंड दिस सेशन, फीलिंग ब्लेस्ड. लेट मी टेल यू, एक ही वर्ड है मेरे मन में इस समय आपको सुन करके, आई एम फीलिंग रियली ब्लेस्ड कि आप हमारी लाइफ में हो और हमें आपसे आज ये सेशन अटेंड करने का मौका मिला. थैंक यू नीना. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सो वेरी मच. राइट फ्रेंड्स, ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म पे होता है कि एक तरफ आपको पर्सनल ग्रोथ के लिए इतने बड़े बड़े ऐसे लेसन इन्होंने 30 मिनट्स में जो सिखाया है ना, वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट ट्रेनर 2-2 लाख रुपया लेकर के 4-4 दिन में सिखाएंगे. किसी बीच पे ले जाके, किसी रिजॉर्ट पे ले जाकर के वो फील नहीं वो आप में कल्टीवेट कर सकते हैं, जो नीना जी ने आज आधे घंटे में खुद करके आपको करने के लिए इंस्पायर किया है. तो आई होप आप ये सक्सेस हैबिट्स अपने माइंड में कल्टीवेट करेंगे, इनको डेली प्रैक्टिस करेंगे और आगे बढ़ेंगे. तो ये चलते हैं आज जो सेकंड पार्ट है, सक्सेस हैबिट, सेलिंग हैबिट. अब सेलिंग हो सकता है आपका फेवरेट वर्ड हो सकता है आपका फेवरेट वर्ड नहीं हो, बट बाय चॉइस और बाय डिफॉल्ट आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं. तो कुछ तो ऐसा करना है कि सेलिंग शब्द से प्यार हो जाए. क्योंकि जब मैंने अभी किसी को सुना था कि इंटेलिजेंट लोग वो करते हैं जो वो पसंद करते हैं, जिसके लिए वो पैशनेट होते हैं, उन्हें किक देता है. और जीनियस लोग वो करते हैं जो करना चाहिए, जो उनके लिए और उनके परिवार के लिए सही होता है. तो हो सकता है शुरू में सेल आपको ऐसा लगे कि नहीं, क्योंकि हमारे किसी को अपने स्कूल में, कॉलेज में, कोर्सेज में बेचना नहीं सिखाया गया, तो हो सकता है कि सेलिंग, नो इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, मैं तो नहीं जानता, मैं तो नहीं समझता, मेरा कोई मूड नहीं है सेल करने का. ये बहुत ऑब्वियस सी चीजें, नेचुरल सी बातें, हम सबके माइंड में ये कभी ना कभी आया था. बट फिर बस हमने कुछ हैबिट्स डेवलप करी और फिर हमें इस सेलिंग वर्ड से, इस एक्शन से प्यार हो गया. और देखो, कुछ भी कहो, मैंने माना जीनियस लोग वो करते हैं जो करना चाहिए, पर जीनियस लोग उसे ऐसे करते हैं कि जो वो करते हैं उससे उन्हें प्यार हो जाता है, उसके लिए पैशनेट हो जाते हैं. तो मेरे आज के इस सेशन में कोशिश यही रहेगी कि आपको कुछ ऐसे बेसिक्स बताऊं कि आपको भी सेलिंग से प्यार हो जाए, आप सेलिंग के लिए पैशनेट हो जाएं और फिर कुछ भी करने को इसके लिए तैयार हो जाएं. मैं अपनी लाइफ के 2 एक्सपीरियंस आपको बताना चाहूंगी. मेरे को भी सेलिंग से बिल्कुल एलर्जी थी.
मैंने मतलब मैं डॉक्टर हूँ बाय क्वालिफिकेशन, मेरे हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे फादर इन लॉ जिंदल पॉलिस्टर में बहुत बड़े कंट्रोलर प्रोक्योरमेंट, और मैं मेरे माता पिता की लाडली बेटी, मैं नहीं किसी के सामने हाथ फैलाने वाली। मतलब नाक हमारी ना बहुत बड़ी होती है सेल्स के मामले में, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने कुछ अछूत करने के लिए कह दिया। कम से कम मेरे साथ ऐसा था उस जमाने में। फिर क्या हुआ, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी, मुझे मोदी केयर ज्वाइन करने का मौका मिला, हमने इसको समझना शुरू किया। और पतली गली से आता है यहाँ पे सेल्स हमारी लाइफ में ना, ऐसे बाईपास वो एक पतली गली से हमारी जिंदगी में घुसता है, थोड़ी सी छुप करके, कि नहीं 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 सेल वेल नहीं करना है, आप तो कंज्यूमर्स का नेटवर्क बनाओ, आप अपनी पर्सनल परचेज करो, आपको तो सिर्फ बाइंग हैबिट चेंज करनी है, आपको तो अपनी दुकान बदलनी है, और आप अपनी दुकान बदल करके सक्सेसफुल हो सकते हो। तो चलो भैया, हमने कहा ठीक है कर लेंगे। करना शुरू किया, लोगों से बात करनी शुरू करी, इस बिजनेस को समझने लगे, लगातार ट्रेनिंग अटेंड करने लगे, और धीमे धीमे आगे बढ़ना शुरू हुए। 2 लोग में हैं जो मैं मेंशन करना चाहूंगी आज। मैं बॉम्बे गई हुई थी नेटवर्क मार्केटिंग अपने मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड करने के लिए ही, और मेरे को एक लेडी से मिलने का मौका मिला। ऐसे ही बाहर मैं किसी दुकान पे खड़ी थी, वो भी उस दुकान पे खड़ी थी, मेरी उनसे बातचीत हुई, मैंने उनको इस बिजनेस में उन्हें पसंद आया, उन्होंने मुझे को ज्वाइन किया, और फिर एक होम मीटिंग के लिए उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। दोस्तों, जब मैं उनके घर गई तो वो अंधेरी में 3 मंजिला 3.5 मंजिला बंगला था, और उनकी छत से उनके ड्राइंग रूम में झरना बहता था। मैं जब उस घर में घुसी ना, को मेरा 100 रुपए का भी तब चेक नहीं आता था, और जब मैं वो होम मीटिंग करने के लिए उस घर में घुसी, ऐसा वो जो वाटरफॉल था वो ऐसे करके मेरे ऊपर पड़ा, और मैंने सोचा कि ये यहाँ ये क्यों कर रही है ये बिजनेस। मतलब मेरे को भी तब तक मेरे दिमाग में ये आया था कि ये जरूरतमंदों का बिजनेस है, जिनको मतलब बहुत पैसे की जरूरत होती है, वो लोग ये बिजनेस करते हैं। उनका वो घर देख करके और वो ठाट बाट देख करके, एंड मैंने है ना होम मीटिंग करी। होम मीटिंग में बिल्कुल ग्रेसफुली टीचर की तरह बैठी रही, और मैसेंजर की तरह मैंने मैसेज दिया। मुझे लगा भैया कहीं सेल वेल की बात आ गई तो ये तो बिल्कुल। और जैसे मेरी मीटिंग खत्म हुई, हमने बात करी, क्लोजिंग करी, 2-3 लेडीज ने कहा हाँ हमें ज्वाइन करना है, और 2-3 ने कहा कि नहीं बताएंगे ऐसा है वैसा। वो लेडी खड़ी हुई, आप अपने घर में ये काम में लेते हो, अपने घर में ये काम में लेते हो। उन्होंने 5 मिनट में 2-3 लोगों की क्लोजिंग करी, उनसे ऑर्डर लिया, और अंदर गई, जाकर के थैलियां लेकर के आई, और उनको ऑर्डर बना के दिया, और उनसे वो 1000 रुपया 1500 रुपया उनसे लिया। और मैं देख रही थी कि ये क्या हो रहा है। ये लेडी जो कि एक इतने आलीशान बंगले में रहती है, झरना मैंने आज तक किसी पिक्चर में भी नहीं देखा, ऊपर से लेकर के नीचे तक झरना बहते हुए, और ये लेडी ये 1000 रुपए का सामान सेल कर रही है और सबसे ऐसे करके पैसे ले रही है। वो मेरे लिए बहुत बड़ा लेसन था। और ऐसा ही एक बार दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली में मेरे साथ हुआ। हम है ना एक नेटवर्क मैंने बनाया, फिर किसी एक लेडी ने नीचे कहीं ज्वाइन किया, फिर एक मीटिंग के लिए मैं गई। तो जब उस लेडी के घर में एंटर हुए तो गणपति जी की है ना मेरे साइज की बिल्कुल लाइव ना सोने की स्टैचू रखी हुई थी गेट में घुसते ही। फिर वो मुझे जो मेरे को लेके गई थी, उन्होंने बताया कि देखो ये इनके नीचे बेसमेंट है, बेसमेंट में ये मर्सिडीज खड़ी है, ये BMW खड़ी है, ये है वो है, और ये जो गणेश जी की इतनी बड़ी मूर्ति है ना, ये असली सोने की है। मैंने ऐसे ना हल्का सा उसको ऐसे करने की कोशिश करी तो हिली नहीं, वो पूरी मजबूत सोने की मूर्ति थी। और मेरे देखते देखते उस लेडी ने भी 1000 रुपए के जो है ऑर्डर लिए। तो वो मेरे लिए सोचने की बात थी कि भैया सेलिंग, हर किसी का सेलिंग को लेकर के परसेप्शन अलग है। कुछ लोग हैं जो सेलिंग को पसंद करते हैं, कुछ लोग हैं जो सेलिंग को पसंद नहीं करते हैं, पर कुछ लोग हैं जो कि सेलिंग में अगर बाय डिफॉल्ट भी आ जाते हैं और फिर वो इतने पैशनेट हो जाते हैं कि जरूरत हो या जरूरत नहीं हो वो इसको छोड़ते नहीं है। वो इनकी सांस जितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं भी सेलिंग की हैबिट बनाऊंगी। दोस्तों देखो, हैबिट के साथ क्या खूबसूरत बात होती है। अगर आज मुझे पता है मेरे लिए मॉर्निंग वॉक जरूरी है, मैं किसी दिन जाती हूँ किसी दिन नहीं जाती, कभी जाती हूँ कभी नहीं जाती हूँ, तो मॉर्निंग वॉक इज ए वेरी टफ टास्क। कहने को इतने आराम से हम कह देते हैं कि सबको मॉर्निंग वॉक जाना चाहिए, पर ईमानदारी से सोच करके देखो कि आप में से कितने लोग हो जो कि 365 दिन में से 300 दिन भी वॉक पे जाते हो। नहीं, इजीएस्ट काम है, जूते पहनो और घर से बाहर निकल जाओ, कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं, ताजी हवा मिलेगी, एस्ट्रोजन मिलेगा, मूड अच्छा हो जाएगा, फिगर अच्छी रहेगी, सब कुछ पूरा सिस्टम अच्छा रहेगा। सारे इसके बेनिफिट्स हमें पता है, बट क्या हम वो कर पाते हैं? क्योंकि अगर वॉक जैसी नॉर्मल सी मामूली सी चीज को भी, आसान सी चीज को भी अगर रेगुलरली नहीं किया जाए, इसकी हैबिट नहीं बनाई जाए, तो वो टफ होती है। और सेलिंग जैसी ऐसा लगता है स्किलफुल चीज है, टैक्टफुल चीज है, और जब सेलिंग की बात आती है तो दिमाग में वही बात आती है, अरे भैया सेलिंग तो गंजे को कंगी बेचने वाली बात है।
इसलिए क्योंकि हमारी बहुत सारी मिथ हैं, इसलिए क्योंकि बहुत सारे हमारे मिसकंसेप्शन हैं, और हम जो है क्योंकि इसकी हैबिट में नहीं पड़ते, करते हैं फिर नहीं करते, करते हैं फिर नहीं करते, तो ये हर बार हमें टफ लगता है। और अगर हम सेलिंग की हैबिट बना ले, किसी भी चीज की अगर हम हैबिट बना ले, तो जैसा कि नीना जी ने अभी कहा, लाइफ ब्यूटीफुल हो जाती है। तो अगर आप सेलिंग के साथ लाइफ ब्यूटीफुल कर लो तो क्या हो, सेलिंग हम सब जने जानते हैं कि वर्ल्ड की जो टॉप 5% लोग होते हैं ना, जो सबसे ज्यादा वेल्दीएस्ट होते हैं, वो कहीं ना कहीं सेल से जुड़े होते हैं। वो अपना कोई एक ऐसा नेटवर्क बना रहे होते हैं जिसमें सेलिंग एक मेन काम होता है। तो जब सेलिंग इतनी रिवॉर्डिंग है, तो सेलिंग की अगर हैबिट बना ली जाए तो भैया फिर लाइफ ब्लिसफुल हो जाएगी। फिर वो सबकॉन्शियस की माइंड से हमारा काम होगा। जैसे हम जब गाड़ी चलाना सीखते हैं शुरू में, तो कैसे गियर देख देख के बदलते हैं कि 1 पे डाला, 2 पे डाला, अब ये किया, अब ये किया, हम लाइट जलाने जाते हैं, वाइपर जल जाता है, और ये सब कितना हो रहा होता है ना, हर चीज हम कॉन्शियस होकर करते हैं। और जब एक बार ड्राइविंग हमारी नस नस में आ जाती है, हमारे सबकॉन्शियस में चली जाती है, तब ड्राइविंग कितना बड़ा फन हो जाता है ना। तो आज मैं कोशिश करती हूँ कुछ बहुत बहुत बेसिक्स ऐसे बताने के लिए कि आप सेलिंग को सबकॉन्शियसली ड्राइव करने लगे। हालांकि ये कितना बड़ा टॉपिक है कि जब एक बार आप इसके प्यार में पड़ जाओगे तो बहुत सीखते जाओगे, पर्सनल ग्रोथ होती जाएगी। बिलीव मी, निशांत हमेशा से अमीर बाबा का बेटा रहा, जब से उसने होश संभाला, क्योंकि वो 2 साल का था, 2.25 साल का था जब हमने मोदी के ज्वाइन किया था, और जब से वो बड़ा हुआ उसने घर में बहुत पैसा देखा है। पर क्योंकि उसने अपने घर में सेल्स होते देखी है, बिलीव मी, मैं आज भी हर दिवाली पे हमारे यहाँ जब हमारे अपार्टमेंट में मेला लगता है, मैं स्टॉल लेती हूँ और मैं उस स्टॉल खड़ी होती हूँ, मेरे असिस्टेंट खड़े होते हैं और निशान खड़ा होता है। वो सब लोगों से बात कर रहा होता है, वो जा करके लोगों को बुला बुला करके स्टॉल पे लेकर के आता है, क्योंकि मेरा मानना है कि सेल्स बहुत खूबसूरत पर्सनल ग्रोथ दिलाता है। सेल्स के जो साइड इफेक्ट है ना, उनको तो शब्दों में बयान करना ही मुश्किल है। तो मेक ए डिसीजन कि भैया आज आप, ये आपके लिए नोन है या आपके लिए अननोन है, सेलिंग आपके लिए नोन चीज है या अननोन चीज है, बट एक कॉन्शियस डिसीजन लीजिए कि आप सेलिंग को एक हैबिट बनाएंगे। सो आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? तो आइए चलिए एक छोटी सी पीपीटी आपके साथ शेयर करूंगी और फिर हम बात करेंगे कि कैसे ये काम आसानी से किया जा सकता है। परफेक्ट फ्रेंड्स, तो आइए चलिए सेलिंग हैबिट्स पे हम चलते हैं। हमने जैसा कि जाना, जस्ट अ मिनट, गिव मी 1 मिनट। या जैसा कि हमने जाना कि हैबिट बना लेंगे तो ये काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। रिवॉर्डिंग है, हम सबको पता है, मुश्किल भी हो सकता है, आपको पता हो आपके लिए है या लोगों के लिए मुश्किल होता है या लोग इसे पसंद नहीं करते। जब इसकी हैबिट डाल लोगे और हैबिट डलवा दोगे, उसके बाद लाइफ ब्यूटीफुल और इजी हो जाएगी। इस बात पर हमने अभी बात करी। आइए आगे चलते हैं और कैसे किया जा सकता है, हाउ टू वर्क। ये जब तक कि किसी भी चीज के हमें बेनिफिट्स नहीं पता हो, तब तक उस काम को करना हम जानते हैं कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो एक सेलिंग की हैबिट डायरेक्ट सेलिंग में रखने के बेनिफिट्स क्या है, आइए पहले उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये इट एनहांसेस आवर बिलीफ इन द कॉन्सेप्ट। देखिए, हम कोई मास्टरी करने नहीं आए हैं, हम कोई यहाँ टीचरी करने नहीं आए हैं। हम यहाँ भाई क्लास में सिर्फ खड़े होकर के और लेक्चर दे करके और लेक्चर के पैसे लेने के लिए नहीं आए हैं। हम एंटरप्रेन्योर बन करके आए हैं। हम इस बिजनेस में जिस दिन एंटर होते हैं ना, उस दिन ही जो हमारा अवतार होता है वो एंटरप्रेन्योर का होता है। हम किसी और के लिए काम करने नहीं आए, हम अपने सपनों पर काम करने के लिए आए हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि भैया हम डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हैं। सारा का सारा जो बाकी मैन्युफैक्चरिंग है, बाकी जो प्रोड्यूसर है वो कोई और है, डायरेक्टर है कोई और है, पर हमने मार्केटिंग डिपार्टमेंट संभाला है। डायरेक्ट सेलिंग में सेल्स, चाहे वो टीम की हो, चाहे वो आपकी पर्सनल हो, जो भी आपकी ग्रुप सेल होती है, उस पर आप पैसा कमाते हो। तो सेल यहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट टास्क है जो हमारी टीम को करना होता है। और पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन को समझना है कि भैया अगर आज आपकी टीम में 1000 लोग हैं और 1000 में सबका टर्नओवर 0 है, तो किसी को कोई चेक नहीं आएगा। और अगर आपकी टीम में 100 लोग भी हैं और 100 लोगों का 1000 भी टर्नओवर है, तो भैया डेफिनेटली वो एक अच्छी अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा बिलीफ इस कॉन्सेप्ट में तब आता है जब हम सेलिंग की हैबिट डालते हैं। चाहे छोटी सी, इस बिजनेस की खूबसूरत बात यह है, आपसे नहीं कहा जाता कि भैया अच्छा 1 लाख रुपया कमाना है तो 10 लाख की सेल लाओ।
भैया 10 लाख की पर्सनल सेल लाओगे, दुनिया में तो ऐसे ही होता है। आज दुकानदार ने दुकान खोल के बैठा है, उसको अगर 1 लाख रुपया कमाना है तो उसको ना करते 20-25 लाख रुपए की सेल लानी होगी। उसको 2 लाख रुपया कमाना है तो 50 लाख रुपए की सेल लानी होगी। उसको 5 लाख कमाना है तो इसी तरीके से जितना पैसा कमाना चाहते हो आपको आपकी सेल बढ़ानी होगी। हमारे बिजनेस की खूबसूरती यही है कि वही 5-10 हजार रुपए की सेल करके हम 5-10 हजार रुपए कमाएंगे, वही 5-10 हजार रुपए की सेल करके हम 50 हजार कमाएंगे, वही 5-10 हजार रुपए की सेल करके हम 5 करोड़ रुपया भी कमा सकते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट है ना, उस कॉन्सेप्ट में बिलीव तब होता है जब आप छोटी मोटी सेल करते हो। अगर आप सेलिंग की हैबिट नहीं डालोगे तो कभी मोटिवेट होगे, कभी डिप्रेस्ड होगे, कभी मोटिवेट होगे, कभी डिप्रेस्ड होगे। आप इस कॉन्सेप्ट पर डाउट करोगे। अगर बिलीफ लाना चाहते हो तो सेल्स की आपको हैबिट बनानी होगी। सेलिंग को हैबिट बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि वो आप में बिलीव जगा देता है। फिर आप की रातों की नींद उड़ जाती है। आज मैं अकेली हूँ, एक को ज्वाइन करा दूंगी तो वो 2 हो जाएंगे, 2 को करा देंगे, 2 लोग अगर एक महीने में भी एक को करा दिया तो 4 हो जाएंगे। 4 लोगों ने अगले महीने एक को भी इस बिजनेस में मिला तो 8 हो जाएंगे, और 8 लोग अगर 1000 रुपए की करेंगे तो मैं इस % पर आ जाऊंगी। ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा। पॉसिबिलिटी थिंकिंग शुरू हो जाती है जब वो हम छोटा सा टर्नओवर कंट्रीब्यूट करते हैं। चलो आप कहते हो भैया मैं तो पर्सनल कंजम्पशन के बल पे भी तो वो कर सकती हूँ। यस, कर सकते हो आप 1000, 2000, 3000 डिपेंडिंग की भैया हाँ आप किन किन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट ले रहे हो। हमने जब ज्वाइन किया था तब 8 प्रोडक्ट थे। अब 8 प्रोडक्ट में आप कितना टर्नओवर कर सकते हो, या आज 1000 प्रोडक्ट भी हैं तो कितना टर्नओवर किया जा सकता है घर के कंजम्पशन के लिए। पर जब आप सेल करते हो, जब आप उसमें से आपने 10,000 रुपए का सामान खरीदा या 5,000 रुपए का सामान खरीदा, उसमें से आपने 2-3 हजार रुपए की जैसे ही सेल कर दी ना, और आपको जैसे ही रिस्पॉन्स अच्छा मिला, मुझे याद है मेरे मेंटर ने मुझे कहा था कि सुरेखा जब तुम्हें कोई 50 रुपए का भी ऑर्डर देना तो तुम्हें ऐसे फील करना है कि 1000 लोग खड़े होकर के तुम्हारे लिए ताली बजा रहे हैं। क्योंकि जिस परिवेश में, जिस माहौल में तुम पली बड़ी हो, वहां सेल करना नहीं सिखाया, वहां हाथ ऐसे करना नहीं सिखाया गया है। और तुम अगर आज 50 रुपए की भी सेल लेकर के आ रही हो तो तुम समझ लो वो जो तुम्हारा कवच है ना, उस कवच को तोड़ करके तुम बाहर निकली हो। तुम वो फटा पोस्टर हीरो जो बाहर निकलता है, वो निकला हीरो वाला तुमने काम किया है। तो तुम्हें ऐसा फील करना है 50 रुपए का ऑर्डर भी लेकर के कि जैसे 1000 लोग तुम्हारे लिए खड़े होकर के ताली बजा रहे हैं। तो मैंने वहीं से शुरू किया। मेरा जो पहला प्रोडक्ट ऑर्डर था वो 56 रुपीज का था, और उसने सचमुच मुझे यही फीलिंग दी कि मैं दुनिया से अलग हूँ, मैं दुनिया से खास हूँ, मैंने अपने माउंट एवरेस्ट को चढ़ा है, मैंने अपने बैरियर्स को पार में गई हूँ। तो इसी तरीके से आप भी जब सेलिंग को अपनी हैबिट बनाएंगे तो ये बिलीफ आपका बढ़ेगा। दूसरी बात ये आती है कि पर्सनल बीवी करना आसान हो जाता है। देखो हम कंपनी में चाहे 50 पीवी करना हो, 60 पीवी करना हो, 100 पीवी करना हो, वो कुछ करना तो है। अब अगर खाली आप पर्सनल कंजम्पशन के भरोसे रहोगे तो भैया ये भी बात सच है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स, हमारे प्रोडक्ट्स कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट हैं। आपने इस महीने टूथपेस्ट खरीदा है, अगले महीने जरूरी नहीं है कि आपका टूथपेस्ट खत्म हो गया हो। आपके परिवार में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 5 बाथरूम भी है, आपने एक बार 5 टूथपेस्ट खरीद लिए, आपको 2 महीने 2.5 महीने चलने वाले हैं। तो भैया अगर आप सिर्फ पर्सनल कंजम्पशन के भरोसे रहोगे तो वो हर बार पर्सनल भी आपको डराएगा। फिर पता है कैसी बातें होती है जब लोग सेल नहीं करते, तो कैसी बातें करते हैं, ओहो डायरेक्टर बनने पे 6,000 रुपए का चेक आता है और 5,000 रुपए का तो प्रोडक्ट खरीद लेना पड़ता है। अरे वो खरीद के घर थोड़ी रख लेना पड़ता है। वो खरीद के जो आप मार्केट से सामान खरीदते थे 1,000-2,000 रुपए का मार्केट से खरीदने की बजाय आपने अपना मोदी घर से खरीद लिया सेल्फ कंजम्पशन का, और बाकी का जो 3,000 रुपए का प्रोडक्ट आपका है वो आपने बेच दिया, तो वो पैसा तो आपके पास वापस आ गया, बल्कि वो रिटेल प्रॉफिट के साथ वापस आ गया। जब हम सेलिंग को अपनी हैबिट ही बनाते हैं तो पर्सनल बीवी को लेकर के हम टेंशन में रहते हैं। फिर हमें, जब हम खुद टेंशन में होते हैं तो हमें सारी दुनिया इसी बात की टेंशन में नजर आती है। जो भी लोग मुझसे आकर के कहते हैं ना कि मैम हमारे डाउनलाइन को ना 60 बीवी करना सूट नहीं कर रहा, मुझे पक्का पता है कि भैया डाउनलाइन का पता नहीं, तुमको सूट नहीं कर रहा। क्योंकि हर चेंज की शुरुआत आपसे होती है, और आपने यहाँ से चेंज नहीं किया है तो आपको पर्सनल पीवी करना भी हमेशा मुश्किल लगेगा। और अगर आपने सेलिंग की हैबिट डाल ली है तो क्या 60 पीवी, क्या 120 पीवी, आप 200 पीवी करोगे। अभी आज की तारीख में लॉयल्टी 7,000 रुपए तक के बेनिफिट्स मिलते हैं, तो यू विल मेक श्योर कि हर हाल में हर महीने 7,000 रुपए का सामान तो खरीदो ही खरीदो, जिससे भैया मैक्सिमम लॉयल्टी बेनिफिट जो 7,000 रुपए का है वो तो मुझे 3 महीने का सामान फ्री मिले ही मिले। एक सेल्समैन के साथ मैं एक बात और बताती हूँ, सेल्समैन कैलकुलेटिव हो जाता है। जब आप सेलिंग पे आते हो ना तो आप बेनिफिट्स कैलकुलेट करने लगते हो। जब आप बेनिफिट्स कैलकुलेट करने लगते हो तो ये जो लोगों की नोशन होते हैं, लोगों के मिसकंसेप्शन होते हैं, लोगों की जो ऊपरी बातें होती है ना, वो आपका मूड नहीं खराब करती। आपको पता है कि भैया लोग कुछ भी कहें, देखो जी मेरे को तो फोन कॉल और मेरी ऑटो की तो पैसा मेरे को मिल गया वापस, कि जी देखो आज अगर मैं सेल करती हूँ तो ये 100 रुपए की चीज जो है ये तो इतने की पड़ती है। आप सेल करोगे, आप 2-3 लोगों से वो अच्छा फीडबैक लोगे ना प्रोडक्ट का, उसके बाद कोई इधर उधर की बात आपको परेशान नहीं करेगी।
कि अच्छा ये प्रोडक्ट सस्ता है, ये प्रोडक्ट महंगा है। आपको पता है कि अरे वो 10,000 रुपए उनकी सैलरी है और ये प्रोडक्ट तो वो खरीद लेते हैं मुझसे, ये क्या कह रहे हैं कि ये महंगा है। तो आप जब है ना सेलिंग की हैबिट डाल लेते हो तो उसके जो साइड इफेक्ट, जो आपकी सोच को परिष्कृत करने के, उसको पॉलिश करने के लिए जो साइड इफेक्ट सेल्स के होते हैं ना, वो आपको पर्सनल भी करना, कोई भी टारगेट जो है वो करना आपके लिए आसान बना देते हैं। नेक्स्ट आता है कांट टीच विदाउट प्रैक्टिसिंग इट। देखिए हमारे बिजनेस में आप जब तक कोई चीज खुद करोगे नहीं, खुद की प्रैक्टिस नहीं करोगे, उसको रोजमर्रा में अपनाओगे नहीं, आप उसकी ट्रेनिंग नहीं कर सकते। आप अपने लोगों को कहोगे हाँ ठीक है लीप पे आ जाना, लीप पे मीटिंग है, लीप पे अटेंड करना, पर उसको खुद नहीं जियोगे, उस आपकी आत्मा नहीं बोलेगी वो। और ये जो डाउनलाइन नाम का जीव होता है ना, ये बहुत समझदार होता है, ये आपके शब्दों पे कभी नहीं जाता है, इनको आपके शब्दों के पीछे की हर बात समझ में आती है। तो जब आप सेल्स कर रहे होते हो, जब आप 60 पीवी कर रहे होते हो, जब आप 120 पीवी कर रहे होते हो, जब आप जो ऑफर्स कंपनी के आए होते हैं उसमें से मैक्सिमम बेनिफिट बाहर निकाल रहे होते हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हो ना, फिर जब उसके बाद आप डाउनलाइन से बात कर रहे होते हो तो जो टीचिंग होती है ना वो आपके काम आती है। आप करते हो, आपके डाउनलाइन करते हैं, पर्सनल मोमेंटम बनता है, टीम मोमेंटम बनता है, सबके सब मिलकर के कंस्ट्रक्टिव हो जाते हैं और ग्रो करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि मंकी सी मंकी डू को समझिए। एक मैंने जब बिजनेस ज्वाइन किया था मुझे एक बात बताई गई थी कि एक आइलैंड पे एक आइलैंड था, एक है ना चारों ओर समुद्र था और बहुत सारे पेड़ थे और उन पेड़ों पे बहुत सारे बंदर रहते थे और उन बंदरों का जो खाना था वो उन पेड़ों के फल खाया करते थे। एक बार बहुत बड़ा तूफान आया और उस तूफान में वो सारे के सारे जो फल थे ना वो गिर गए, वो जमीन में गिर गए, मिट्टी पानी कीचड़ में हो गए और बंदर मरने लगे। और जो है ना कोई ऑप्शन ही नहीं था उनके पास, तैर करके एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड थोड़ी जा सकते थे। और ये सीन खाली एक ही आइलैंड का नहीं था, उस पूरे इलाके में छोटे 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 बहुत सारे आइलैंड थे, सब आइलैंड में बंदर मरने लगे थे। अचानक से एक बेबी मंकी को सूझा, उसने वो फल उठाया, पानी में ऐसे ऐसे करके धोया और फिर वो फल साफ हो गया, उसने खा लिया। जिस वक्त वो मंकी ये काम कर रहा था उसी वक्त आसपास के सारे आइलैंड के सारे मंकी काम कर रहे थे। क्या उन्होंने अपने वॉकी टॉकी पे बताया था कि हमने धोया तुम भी धो लो, या क्या बीबीसी पे आया था कि भैया इस आइलैंड के मंकी जो है वो अपने फ्रूट को धो के खा रहे हैं, तुम भी धो के खा लो? नहीं, एक ये सेइंग है मंकी सी मंकी डू। जब आप कुछ करते हो, आपने शब्दों में बताया या नहीं बताया, आपने उसका अनाउंसमेंट किया या नहीं किया, वो कुछ हवा में ऐसे जाता है कि पलट करके आपके आसपास के पूरे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो दोस्तों जो आप करोगे वही आपके लोग करेंगे। तो आपके लिए जरूरी है कि अगर आप एक बार है ना सेलिंग की हैबिट को डाल लेंगे तो आपके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपकी टीम में राइट बिहेवियर को कल्टिवेट कराने में आपकी मदद करेगी। Then comes definitely early earning, give motivation. देखिए नेटवर्क बनता है, it takes time. ये अगर इतना ही आसान होता तो सारी दुनिया में कोई टीचर नहीं बचती, कोई डॉक्टर नहीं बचता, कोई इंजीनियर नहीं बचता, और कोई सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही कर रहा होता ना। बट इसका एक प्रोसेस है, ये एक साइकिल कंप्लीट होने में थोड़ा किसी को महीना लगता है, किसी को एक साल लगता है, बट इट टेक्स टाइम। और जब आप सेलिंग कर रहे होते हो तो कुछ ना कुछ पैसा आपके पास आ रहा होता है, और चाहे वो 100 रुपया हो, 200 रुपया हो, 2000 हो या 20,000 रुपया हो, बिलीव मी जब आप कुछ भी पैसा कमा रहे होते हो ना, आपके ब्रेन के सेल डिफरेंटली बिहेव कर रहे होते हैं। कभी कभी आपको ऐसा फील होता होगा कि आपके डाउनलाइन आपसे कहते होंगे, वो ऐसा फील करते हैं मैं करना तो चाहता हूँ पर बस मुझसे हो ही नहीं रहा है। वो हो ही इसलिए नहीं रहा है क्योंकि सब कुछ कर रहे हैं पर सेलिंग नहीं कर रहे हैं। वो जब 100 रुपया 10 20 50 रुपया भी बंदा कमाता है ना, उसके जो सेल है वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं और फिर वो इतनी आसानी से क्विट नहीं करता। अगर आप चाहते हो कि आपका नेटवर्क क्विट नहीं करे तो मैं नहीं कह रही 1 लाख रुपए की सेल करना सिखाओ उनको, या 1 लाख रुपए की सेल करने के लिए मोटिवेट करो, पर शुरू करो 2000 3000 5000 10,000 रुपए तक की सेल अगर आप अपने लोगों को करना सिखा दोगे तो एक बैलेंस क्रिएट होगा। वो अपना नेटवर्क भी, मैं ये नहीं कह रही कि नेटवर्क नहीं बनाना है, हम सबको फोकस नेटवर्क बनाने पे रखना है, पर गुड न्यूज ये है कि हम जब इस बिजनेस में किसी को ये बिजनेस समझाने जाते हैं हमें डेफिनेटली रिजेक्शन मिलते हैं। लोग हम इस बिजनेस में क्या कर रहे हैं, हम या तो ना इकट्ठी कर रहे हैं या हाँ इकट्ठी कर रहे हैं, दैट्स इट। बट लोगों के साथ आयरनी ये है कि ना लोग क्लियर हाँ देते ना क्लियर ना देते, कोई बात नहीं, पर सब नहीं ऐसे आपको अधर में लटका के रखते। कुछ लोग हैं जो क्लियर ना देते हैं, जो लोग क्लियर ना देते हैं मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छी बात है, उनसे बहुत अच्छा रिश्ता बनाओ और आप उनको जो है वो अपना कस्टमर बनाओ। और जो मैं जितना बिजनेस वॉल्यूम में करने के लिए कह रही हूँ ना, 10 15 मैक्सिमम 20 कस्टमर के साथ ये काम किया जा सकता है। मुझे बताओ कौन ऐसा नेटवर्क कर रहा है जिसको अपनी जिंदगी में 20 लोगों ने ना दी नहीं है?
हम हर किसी को 20 लोगों ने ना दिए, उन्हीं 20 लोगों से बिगाड़ने की बजाय अगर उन्हीं 20 लोगों से हम बना लेना, तो जितना हमें इस बिजनेस में सेल्स चाहिए होती है उतनी सेल्स उसी में ही आ जाएगी। जब हम एक बार सेल्स को हैबिट बना लेते हैं तो भैया एक स्किलफुल फोर्स क्रिएट होती है। ये एक नई स्किल है, हमें स्कूल में नहीं पढ़ाई गई, हमें कॉलेज में नहीं पढ़ाई गई, और यहाँ इस बिजनेस में जब हम अपना माइंडसेट इस पे करते हैं, फिर हम उसी के अराउंड बातें करते हैं, उसी के अराउंड अपनी ट्रेनिंग्स रखते हैं, वर्कशॉप रखते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग रखते हैं, तो जो हमारी फोर्स है ना वो बहुत स्किलफुल तैयार होती है और एक कंस्ट्रक्टिव फोर्स बन जाती है हमारे पास। उसके बाद कोई भी टारगेट अचीव करना ईजी हो जाता है। जब कंपनी थाईलैंड लाती है, जब कंपनी बैंकॉक लाती है, या कुछ भी कोई भी फॉरेन ट्रिप लाती है, गोवा लाती है, तो तैयारी का टाइम थोड़ी आपको मिलता है कि जी अब कंपनी लाई है, मैं अब नेटवर्क बनाऊंगा और मैं भी जाऊंगा फॉरेन ट्रिप और अपने साथ 10 लोगों को भी लेकर के जाऊंगा। अगर आप अपने साथ एक अच्छी सेल्स फोर्स बना करके रखेंगे तो जो भी प्रमोशन आएगा टीम में बहुत सारे लोग मोटिवेट होंगे और फिर बस वो एक प्रमोशन से दूसरा प्रमोशन, दूसरे प्रमोशन से तीसरा प्रमोशन, आपका नेटवर्क मोमेंटम ऊपर 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 जाता चला जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि कोई भी टारगेट अचीव कर लिया जा सके तो डेफिनेटली डायरेक्ट सेलिंग की हैबिट को हमें कल्टीवेट करना है। जब टीम में हम सेलिंग सिखा पाते हैं, जो कि तब होती है जब हम खुद करते हैं, तो टीम सस्टेनेबल एंड कंस्ट्रक्टिव होती है, टिकती है टीम। नहीं तो कभी आप देखोगे मोटिवेशन लेवल बहुत आगे। जिन टीम में सिर्फ पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम कराया जाता है खुद के पर्सनल कंजम्पशन पे, उन टीमों में स्टेबिलिटी नहीं होती। वो कभी बहुत ऊपर जाएंगी, कभी बहुत नीचे जाएंगी, कभी बहुत ऊपर जाएंगी, क्योंकि उनका कोई कस्टमर बेस नहीं है, सारा सब कुछ पर्सनल मोटिवेशन है। नहीं, क्या होता है अगर आज मान लो आप सेल्स की आपने हैबिट डाली है, आपके पास 8-10 कस्टमर हैं और आप डाउन भी फील कर रहे हो, आपकी किसी फ्रेंड का कॉल आएगा, सुनो मुझे वो एक स्पिक एंड स्पान चाहिए, मुझे वो एक सिल्वर डिप भेज देना, मेरे को 2 स्टेरी क्लीन भेज देना। आपका मूड कितना भी खराब होगा ना, वापस मूड ठीक हो जाएगा कि वाह यार मैं ही बस ढल बैठी हूँ, बाकी तो देखो सब लोगों को मोदी केयर के प्रोडक्ट इतने पसंद है। तो अगर आपने 10-20 रिटेल कस्टमर बनाए होते हैं, वो आपको डूबने नहीं देते, वो आपको क्विट नहीं करने देते। तो इसलिए भी आपको सेलिंग की हैबिट डाल लेने में समझदारी है डायरेक्ट सेलिंग में। देन कम्स की जब आप ना कम लोगों के साथ भी ज्यादा वॉल्यूम कर सकते हो अगर आपकी टीम स्किलफुल है, पर वो तभी होगा जब आप स्किलफुल हो, जब आप कर रहे हो। अगर आज आप 200 पीवी कर रहे हो तो आप अपनी टीम से 200 पीवी करवा सकते हो। आप 150 पीवी कर रहे हो तो ही आप टीम से 150 पीवी की बात कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में फेज आता है, वेव्स चलती हैं। कभी आप देखोगे मार्केट में बहुत जल्दी ज्वाइनिंग हो रही होती है, जिसको जाकर के बिजनेस समझाओ वो ज्वाइन कर लेता है, जिसको जाके बिजनेस समझाओ वो ज्वाइन कर लेता है। कभी ऐसा होता है कि हम जाके किसी को भी बिजनेस समझा रहे हैं, कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा, कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा, तो कोई बात नहीं। जब आपको लगे कि भैया इस समय ज्वाइनिंग थोड़ी कम हो रही है, आप देखोगे कि अगर आपकी टीम स्किलफुल है वो उसी कम नंबर के साथ भी अच्छा बिजनेस वॉल्यूम जो है वो जनरेट कर लेंगी, क्रिएट कर लेंगी। इसीलिए खुद को भी हैबिट डालनी है और अपनी टीम को भी हैबिट डलवानी है। देन कम्स की भैया अगर आपने उसी टीम को स्किलफुल बना रखा है, कंस्ट्रक्टिव फोर्स आपके पास है और फिर नंबर भी ला रहे हो, तो दोनों का तो अगर कॉम्बिनेशन मिल गया तो बड़े से बड़ा बिजनेस अंपायर खड़ा किया जा सकता है। तो इन दोनों के बैलेंस को बनाना है और हमें सेलिंग की हैबिट डालनी है। आई होप इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, सेड एंड अनसेड, पर एक जो मेजर बेनिफिट्स हैं वो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। आई होप इन्हें आप रोज रिवाइज करेंगे। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और रोज रिवाइज करेंगे। आपको अपने आप को बदलना है तो उसके लिए अपना माइंडसेट चेंज करना है, तो उसके लिए अपने ऊपर कुछ चीजों को थोपना भी पड़े अगर मैं कहती हूँ तो उसमें भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंट लोग वो करते हैं जो वो पसंद करते हैं और जीनियस लोग वो करते हैं जो करना रिवॉर्डिंग है और उन्हें करना चाहिए। आई होप ये डायलॉग आज आप याद रखेंगे। आइए चलिए आगे चलते हैं। अब सेलिंग हैबिट्स क्या हैं उस पर हम बात करते हैं। पहली बात, आपको अपने आप को डेली सेल करने के लिए मोटिवेट करना है। वो एक हैबिट है। रोज सुबह कोई एक वीडियो सुनिए, ऑडियो सुनिए। अब जैसे मैं रोज सुबह वॉक करती हूँ और रोज सुबह एक ना एक वीडियो सुनती हूँ, कोई ना कोई नेटवर्क मार्केटिंग की, डायरेक्ट सेलिंग की या कोई पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड मैं वीडियो सुनती हूँ जो सक्सेस के लिए मोटिवेट करते हैं। और बल्कि अब मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया है कि मुझे हर मूवी में, हर शो में मुझे सिर्फ वो कंस्ट्रक्टिव मैसेज ही समझ में आते हैं। जैसे मैं कल कपिल शर्मा का एक शो देख रही थी जिसमें जानवी कपूर और बोनी कपूर है ना आए हुए थे, एंड बोनी कपूर बता रहे थे, कह रहे हैं कि हमारे जमाने में क्यों ज्यादा सुपरस्टार निकलते थे, आजकल क्यों लिमिटेड सुपरस्टार निकलते हैं, क्योंकि पहले के जमाने में सुपरस्टार खुद पूछता था सर 2 शॉट और कर ले, सर अभी मुझे लगता है मेरा बेस्ट नहीं निकल पाया, सर एक बार और रीटेक कर ले, एक बार और रीटेक कर ले। कहने लगे उस जमाने में बंदा बार बार खुद रीटेक करता है जब तक उसका सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाए। आज के जमाने में लोग कहते हैं कि सर 30 दिन दे सकता हूँ एक पिक्चर बनाने के लिए। आप बताइए 30 दिन में पिक्चर खत्म हो जाएगी? वो पहले ही भैया मैं 30 दिन 40 दिन दूंगा, मैं 60 दिन, मैं 3 महीने दूंगा मोदी केयर को, चल गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो डेली आपको अपने आप को मोटिवेट करना है
कि भैया मैं करूंगा, मैं ये पर्वत चढ़ के रहूंगा, मैं किसी भी हाल में 10 लाख रुपया महीना कमाई बिना तो मरने भी नहीं वाला मोदी केयर से, मैं मोदी केयर की एक कार खरीदूंगा, मैं इसको करके बताऊंगा, मैं इसको करके दिखाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, जो भी आपका पर्सनल एस्पिरेशन हो, वो चीज जो आपको बिस्तर से उठा देती है। मेरी बहुत सारी ऐसी चीजें जो अगर मेरी आंख खुल जाए फिर वो मुझे सोने नहीं देती हैं। तो दैट्स द पॉइंट कि आपको हैबिट डालनी है अपने आप को डेली मोटिवेट करने की। हम अपने आप को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हम दूसरों को मोटिवेट करते हैं, हम डाउनलाइन का फोन आता है उसको मोटिवेट करने के लिए एक से एक डायलॉग हम ले लेते हैं, उसको हम 4 नसीहतें दे देते हैं, पर खुद को मोटिवेट करने के लिए सुबह सुबह हमने कुछ किया या नहीं किया, वो कॉन्शियस एफर्ट हमें हर हाल में करना है। तो पहली हैबिट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी बैटरी डाउन होने का आपकी बैटरी का पूरा पूरा हक है। तो अपने आप को मोटिवेट कीजिए, डेली कुछ ना कुछ अपने किसी न किसी को मेंटर बनाइए और उनको सुनिए। दूसरी जो हैबिट आपको डालनी है वो डेली गोल रिविजिट करना है आपको। आप अपना मंथली गोल बनाइए, वीकली गोल बनाइए, डेली गोल बनाइए सेल से रिलेटेड। जैसे आप ये सोचिए, अच्छा भैया मैं हर हाल में 9,000 रुपए का सामान महीने का सेल करूंगा, आपकी चॉइस, मैं नहीं बॉस हूं आपकी, आपकी चॉइस पर एक नंबर देना जरूरी है। हम लोग गणित में नहीं सोचते, ये एक बहुत बड़ा हमारी है ना हिंदुस्तानी लोगों का वो एक माइनस पॉइंट है कि हम शब्दों में सोचते हैं, शब्दावली में सोचते हैं, हम गणित में नहीं सोचते, और यही इंडिया मात खा जाती है। आप अपने आप से कहकर के देखो कि मुझे 9,000 रुपए का सामान सेल करना है, मुझे 10,000 रुपए का सामान सेल करना है। अगर मुझे 9,000 रुपए का सामान सेल करना है तो मुझे हर दिन, यानी मैं अगर 25 दिन काम कर रहा हूँ और मैंने 10,000 रुपए की सेल करने की सोची है, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 25 दिन, मुझे 500 रुपए का सामान हर दिन सेल करना है। तो आपका, अगर मुझे 500 रुपए का सामान हर दिन सेल करना है तो मुझे 7 दिन में से 5 दिन में काम कर रहा हूँ, तो मुझे 2500 रुपए का सामान हर वीक सेल करना है। वो नंबर अगर आप अपने आप को दे दोगे कि भैया हाँ मुझे आज यानी रोज मुझे 500 रुपए का सामान सेल करना है, फिर आपका दिमाग, आपका शरीर, आपका तन मन, आपकी आत्मा, आपकी कायनात, आप आसपास की चिड़िया, आपके आसपास के कबूतर, बिलीव मी, मैं भी अपने किसी एक डाउनलाइन से, मैं आज से करीबन 10 साल पहले की बात बता रही हूँ, मैं किसी डाउनलाइन से बात कर रही थी कि अगर तुम नंबर में बात करने लगो तो तुम्हें जो कौवे चिड़िया बीट करेंगे ना, मार्क माय वर्ड, तुम्हें कबूतर चिड़िया बीट करेंगे ना, वो भी तुमको बिजनेस दे करके जाएगा। बस ऐसी मैंने मोटिवेशन में बात कह दी और अगले दिन उनका कॉल आया, मैं आपको नाम बता देती हूँ, धीमन का पाड़िया जी उनका नाम है। उनका कॉल आया कि सुरेखा जी कल आपने ये चिड़िया कबूतर की बात बोली, हमारे बाहर शाफ्ट में हम एसी के वो रखते हैं और सबके एसी पे वो कबूतर की चिड़िया और वो हो जाती है, हमने स्पिक एंड स्पान से वो सारा का सारा साफ कर लिया। और फिर उन्होंने इतनी होम मीटिंग्स करी, इतनी सोसाइटी मीटिंग्स करी कि जो भैया सब घरों में बिल्डिंगों में वही कबूतर और चिड़िया की खूब परेशानी है, और सबका सोल्यूशन निकाला। इतना बिजनेस वो उस समय लेकर के आए इस एक चीज से। तो आपका बिलीव बहुत बड़ी बात है, आपका गोल बहुत बड़ी बात है। अगर आप कोई गोल बना करके चलोगे, आपको, जैसे हम अगर मन बना लेते हैं कि हमें मारुति खरीदनी है तो हर जगह मारुति दिखती है, हम जिस कार को खरीदने का मन बनाते हैं हमें हर जगह वो चीज दिखती है। ये कोई कायनात का मैजिक है। आप मन तो बनाओ, क्या 500 रुपए का सेल करना चाहते हो, ये हैबिट तो डालो इसकी, फिर देखो कैसा मैजिक आपके साथ होगा। देन कम्स की एक हैबिट आपको बनानी होगी डेली डायरी मेंटेन करने की। हम ना, सेल्स ऐसा काम नहीं है जो हम टिप्स पे कर लें, हमें सेल्स को थोड़ा मेथोडिकली करना होगा, हमें एक डायरी मेंटेन करनी होगी, हमें हमारी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनानी होगी, उस लिस्ट में किस व्यक्ति से क्या बात हुई। बिलीव मी, मैंने बहुत सालों पहले अपने मेंटर को सुना था कि अगर आप एक अच्छे सेल्समैन बनना चाहते हो, अगर आप चाहते हो आपकी सेल अच्छी हो, तो आपको आप कस्टमर के कुत्ते का नाम भी पता होना चाहिए। जब आप उनसे बात कर रहे हो और वो कह रहा है नहीं मेरा ब्रूजो बीमार पड़ गया है, मैं अभी नहीं मिल सकता, तो आप नाम लिख लो, जहां आपने उनकी डिटेल लिखी है वो नाम लिख लो कि डॉगी का नाम ब्रूजो है। आप उनसे 3 दिन बाद 7 दिन बाद जब कॉल करो और पूछो कि ब्रूजो की तबीयत कैसी है, तो वो आश्चर्यचकित रह जाएंगे और आपको पसंद करने लगेंगे कि अच्छा देखो ये इनको मेरे में कितना इंटरेस्ट है। दुनिया हमें इंटरेस्ट लेती है जब हम उनमें इंटरेस्ट लेते हैं। ये काम उंगलियों भी नहीं हो सकता, दिमाग को इतना कष्ट देने की जरूरत नहीं है, दिमाग में से गोल्स रखो, दिल में से ड्रीम्स रखो, बाकी सारा काम डायरी को करने दो। तो डायरी मेंटेन कैसे करते हैं इस पे मैं डेफिनेटली एक अलग से एक दिन सेशन लेने वाली हूँ, पर डायरी मेंटेन करने की एक हैबिट बनाना बहुत जरूरी है। मैंने देखा है जितने भी मेरे पास 150-200 पीवी करने वाले लोग हैं, वो सब हिसाब में अच्छे होते हैं। इसको इससे 5 रुपए लेने हैं, इसको 10 रुपया देना है, इतने का ये कैलकुलेशन में अच्छे होते हैं जितने भी लोग अच्छे सेल्स करते हैं। तो आप भी जैसे ही वो प्रैक्टिस डालोगे कि हाँ आप है ना गणित पे काम करने लगोगे, डायरी मेंटेन करने लगोगे, आपका काम आगे बढ़ने। डेली लीड जनरेशन करना एक हैबिट है। अगर आप सिर्फ वही, मान लो आपके बन गए 15 कस्टमर
और आप 15 कस्टमर के भरोसे हो। अब आपने लीड जनरेट करनी बंद कर दी कि जी मेरा तो 10,000 रुपए का ऑर्डर आ जाता है, मुझे कोई जरूरत नहीं कुछ भी करने की। हो सकता है उन 10,000 का जो ऑर्डर आता हो उसमें से 2 लोग दुबई चले जाएं। तो लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लोग ब्रांड के साथ बहुत ज्यादा टिकते नहीं है, अच्छी से अच्छी ब्रांड के साथ भी नहीं टिकते। आज मतलब लोग अगर किसी एक ही ब्रांड के साथ खड़े होते हैं तो मार्केट में ये लाखों जो ब्रांड है ये होती नहीं। क्यों? आप ये देखोगे कि हेयर कलर की इतनी सारी ब्रांड है, क्या कमी है मोदी केयर की ब्रांड में, या क्या कमी है लॉरियल में? लॉरियल आया था, इतना अच्छा तो था, सबको पसंद तो था, उसके बाद ये 1000 ब्रांड क्यों आ गई? क्योंकि लोगों का ब्रेन ही ऐसा है, वो स्विच करते हैं, वो एक ब्रांड काम में लेना शुरू करते हैं, फिर सेटिस्फाइड नहीं होते। भले ब्रांड बहुत अच्छी है, उनके बाल सिर्फ हो सकता है उन्होंने शहर बदला हो इसलिए झड़ रहे हो, पर नहीं शायद इसमें कुछ गड़बड़ है। लोग जिम तक बदलते हैं, नहीं शायद इस जिम में कुछ गड़बड़ है, ये जिम अच्छा होगा। लोग वॉकिंग ट्रैक बदलते हैं, तो भैया हम भी क्यों लोगों पे, कुछ ही लोगों पे डिपेंड करें? हमें लगातार डेली आदत डालनी है कोई ना कोई लीड जनरेट करने की। मेरे यहाँ न्यूज़पेपर आते हैं, मेरे ख्याल से 3-4 न्यूज़पेपर आते हैं, और सीधे एक ही काम करती हूँ, रोज आधे घंटे बैठ के न्यूज़पेपर में जो नंबर आए हुए होते हैं उन लोगों से बात करने की मेरी हैबिट है। मक्खन मलाई जैसे किसी को भी कोई भी एक नंबर दिख जाए एंड आई कैन कॉल, नमस्कार जी, मैंने इस न्यूज़पेपर में आपका ऐड देखा, सर आप ये काम करते हैं क्या, आप और एक्स्ट्रा इनकम कमाने में इंटरेस्टेड हैं? ये बोलने में मेरे मम्मी डैडी का कुछ नहीं जाता, उनके मम्मी डैडी का भी कुछ नहीं जाता, पर उनके बच्चों के मम्मी डैडी को बहुत कुछ मिल जाने वाला है। मैं आपको बता दूं, एक मीटिंग में ऐसी मैंने एक है ना व्यक्ति से बात करी, मैट्रिमोनियल शादी कराने का, रिश्ता कराने का उनका बिजनेस है, और बात करी थी 7-8 महीने पहले, एक आजादी मार्च में मैंने बात करी थी, अभी पिछले महीने उनसे फाइनली बात हुई है, अब उन्होंने ज्वाइनिंग करी है, 5000 रिश्ते अभी तक करा चुके हैं, और कह रहे हैं कि मैम मेरे को बस जल्दी से जल्दी टीवीडी बनना है। तो कौन सी चीज कब असर करेगी पता नहीं, पर आपको डेली लीड जनरेट करनी है, जो कि मैं लगातार सिखाती हूँ। डाई हार्ड 3 फीट रूल फॉलोअर बनने की हैबिट डालो। कहीं भी बाहर गए, एक तो पहली हैबिट तो डालो कि घर में नहीं घुसे रहोगे, रोज घर से बाहर निकलोगे, चाहे वॉक पे ही जाओ, चाहे किराने की दुकान तक ही जाओ, चाहे बुटीक तक जाओ, चाहे किसी पार्लर तक जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, किसी क्लब में जाओ, किसी किटी में जाओ, किसी जिम में जाओ, कहीं भी जाओ, किसी योगा क्लास में जाओ, पर जाओ, घर से बाहर निकलो। अगर अलमारी में बंद रहोगे तो कभी सेल कर ही नहीं पाओगे। जाके किसी ना किसी से मिलना है, और फिर 3 फीट कहीं जाके खड़े होना है, और फिर 3 फीट रूल का फॉलो करना है कि जो भी आपके 3 फीट के दायरे में आए हैं उसे हेलो हाय करनी है, स्माइल करना है, बातचीत करना है। बहुत सारी यूट्यूब पे मेरी है ना वीडियोस हैं जो आपको ये काम बहुत सक्सेसफुली करना सिखा रहे हैं, वहां से देखिए। और भी बहुत सारी, जब यूट्यूब पे जाने लगोगे ना, यूट्यूब आपको बहुत सारी वीडियोस दिखाने लगेगा जो कि ये सब काम सिखाती है। डेली अपॉइंटमेंट लेने की आदत डालो। अगर आपकी डायरी में कल का कोई अपॉइंटमेंट बुक नहीं है, या अगले 6-7 दिन के 4-5 अपॉइंटमेंट बुक नहीं है ना, आपको भूख नहीं लगनी चाहिए। ये एक हैबिट है कि अरे यार कल किसी से अपॉइंटमेंट ही नहीं फिक्स हुआ है, कल कहाँ जा रही हूँ मैं, कल कहाँ निकल रही हूँ मैं। तो वो आपको हैबिट बनानी है कि किसी न किसी से सेल्स कॉल पे, किसी न किसी सेल कॉल पे आपको डेली जाना है, चाहे पड़ोसी से लो, चाहे अपने बेटे की टीचर से लो, चाहे अपने इंश्योरेंस एजेंट से लो, कोई आपको काटेगा नहीं। दुनिया की सबसे अच्छी बात है कि कोई भी काटेगा नहीं, हम डॉगी नहीं है। तो आप आराम से किसी से भी अपॉइंटमेंट ले सकते हो, ज्यादा ज्यादा मना करेगा, इससे ज्यादा कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एसटीपी करो, एसटीडी करो, ये हैबिट है। शो द प्रोडक्ट, शो द डेमोन्स्ट्रेशन, शो द प्रोडक्ट, शो द डेमोन्स्ट्रेशन, शो द प्लान, शो द प्रोडक्ट, शो द डेमोन्स्ट्रेशन। ये हैबिट है जो आपको डेफिनेटली कल्टीवेट करनी है। देन फॉलो अप इज फन, ये हैबिट है। कल की आज किसी से बात करी, उन्होंने थोड़ी यस नो करी, हम अपने आप ही डिसीजन उनकी तरफ से ले लेते हैं कि नहीं ये तो ना नुकर कर रहे हैं। अब जैसे मेरे बेटे की शादी है, देखो मैं आपको एक है ना एग्जांपल बताती हूँ। मेरे बेटे की निशान की शादी तय हुई है, और सबको मालूम है कि भैया इट हैज टू बी अ ग्रेट ग्रैंड बिग फैट इंडियन वेडिंग। तो भी मैं कुछ रिश्तेदार हैं जिनको 6-6, 7-7 बार फॉलो कर चुकी हूँ, अभी तक उन्होंने फाइनल नहीं किया। हाँ बताते हैं ऐसा है ऐसा है, यानी हर मामले में कुछ भी काम में सक्सेस चाहिए हो तो फॉलो अप करना पड़ता है, पर उसको फन की तरह करो। फॉलो अप इज फन। जब आप लोगों से बात करते हो, लोग चू चू करते हैं, लोग की करते हैं, लोग कू करते हैं, कोई बात नहीं, आपको तो पहले से ही पता है कि हाँ लोग ये कहेंगे, लोग वो कहेंगे, फिर मुझे ये कहना है। धीमे धीमे इसमें जब इंटरेस्ट लेने लगोगे ना, तो फॉलो अप करने में, लोगों के साथ सवाल जवाब करने में, लोगों की ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में, लोगों की नीड को समझने में, उनकी जरूरत की चीज उनको देने में, उनकी जरूरत जब आप समझ जाते हो ना, यू शुड बी फीलिंग कि वाओ, मैंने यार साइकोलॉजी में एमए तो नहीं करी, पर मैं दुनिया का सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट हूँ। ऐसी बातें आपके दिमाग में आपके लिए आने लगेंगी जब आप फॉलो अप को फन की तरह लोगे। और अगर फॉलो अप से डरोगे, अरे बंदा मना कर देगा तो अपनी किस्मत को मना कर देगा, खुद की लाइफ में वैल्यू नहीं ऐड होगी। आपके मम्मी डैडी का क्या जाता है,
ठीक है ना। तो फॉलो अप इज फन की तरह आपको हैबिट बनानी है। फाइंड थ्रिल इन क्लोजिंग। लोगों को क्लोज करके, डील क्लोज करके वो 500 रुपए का सामान देना, वो पैकेट बना के देना ना, उसमें एक अजीब सी थ्रिल महसूस करने लगो कि चलो भैया आज मैंने 500 रुपए का प्रोडक्ट बेचा है, आज मेरा कोल्ड कॉफी पे हक बनता है। अपने आप को जैसे भी रिवॉर्ड करना हो ना वैसे रिवॉर्ड करो। मैं जब कुछ ऐसे अच्छा काम करती हूँ ना, मान लो भैया मेरे को अचानक से 10 एनवायरो चिप का किसी ने ऑर्डर दे दिया, मैं तो बाहर निकल के सबसे पहले कोल्ड कॉफी पीती हूँ, वेनिला शेक पीती हूँ कि आज तो सुरेगा मार्गा फाड़ा आई तू बिल्कुल बिल। अपने आप को रिवॉर्ड करो। तो क्लोजिंग में थ्रिल ढूंढो, ना कि क्लोजिंग से डरो, ना कि लोगों के ऑब्जेक्शन से डरो, ना कि लोगों के रिजेक्शन से डरो। किसी ने आपसे कुछ नहीं लिया, अगर उन्होंने नहीं लिया सामान तो आपको कुछ नहीं किया, जो है उनका मामला है ये। आप तो अपना काम कर रहे हो और खुशी खुशी कर रहे हो, रिजल्ट मिलेंगे। डिलीवरी इज माई ड्यूटी, इसको हैबिट बनाओ। आज अगर आप डिलीवरी पे नहीं गए, मैं नीना फिलिप जी की बात बता दूं आपको। फिलिप जी है ना, लाइट हेलीकॉप्टर डिवीजन के क्रू चीफ, मतलब इतनी बड़ी पोस्ट पे वो इंसान, और एक बार वो उन्होंने अपने ऑफिस में नहीं बताया था कि वो मोदी केयर करते हैं। नीना जी ने उनको एक पैकेट पकड़ा दिया संडे को कि 3-4 पैकेट डिलीवर करने हैं। एक एड्रेस पे गए तो वहां उनका एक जूनियर ने आकर के दरवाजा खोला। ये फिलिप जी सुनाते हैं हमें ये किस्सा। इतने बड़े इंसान होकर के उनका जो उन्होंने हेलीकॉप्टर बनाया था ना, वो बैंगलोर से पेरिस तक गया था। इतना बड़ा इंसान, और प्रोडक्ट के डिलीवर 1000 रुपए का प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए गया था ना 4 जगह। तो डिलीवरी ड्यूटी है हमारी। हमें कोई सक्सेस की डिलीवरी अपने घर पे चाहिए कि नहीं चाहिए? अपने बच्चे के लिए उसकी फेवरेट कार की डिलीवरी हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी निशान की शादी हो रही है तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ज्वेलरी की डिलीवरी मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए? तो डिलीवरी जो है वो मेरी ड्यूटी है। अगर आज मेरे को कोई एक भी प्रोडक्ट का ऑर्डर देता है और उसके लिए मेरे को 10 किलोमीटर जाना पड़े, तो ये नहीं देखना है कि अरे इतने का तो पेट्रोल लग जाएगा। अरे भैया आज कोई प्रोडक्ट लेगा, कल वही मेरा डाउनलाइन बनेगा, परसों वही सीखेगा, परसों वही टीबीडी बनेगा, जिंदगी भर मैंने उससे कमाना है। कोई बात नहीं, मेरा तो काम ड्यूटी है कि मेरे को जाकर के डिलीवर करना है। तो बड़ा ऑर्डर है, छोटा ऑर्डर है, उसमें आज प्रॉफिट है या आज लॉस है, देखना नहीं है। डिलीवरी इज माई ड्यूटी, या आपको हैबिट डालनी है। क्रॉस सेलिंग, लिंक सेलिंग इज माई राइट। किसी ने आपसे एक प्रोडक्ट लिया, उसको क्रॉस सेलिंग करनी है कि भैया अच्छा आपने लिंक सेलिंग करनी है कि अच्छा आपने ये लिया है, आपने हमारा ये क्लिंजर तो लिया है, साथ में हमारा ये टोनर लेकर के देखिए, आपने हमारा ये तो लिया है, हमारा डिटर्जेंट तो ले लिया है, साथ में हमारा प्री वॉश लेकर के देखिए। लिंक सेलिंग करना हमारा राइट है, क्रॉस सेलिंग करना हमारा राइट है। तो वो सब अब इस पूरे महीने हम आपको यही सब सिखाने वाले हैं, पर इनको हैबिट की तरह लेने लगेंगे, इसमें थ्रिल और मजा ढूंढने लगेंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। रिलेशंस आर, कस्टमर सर्विस इज माय डिलाइट। बिलीव मी फ्रेंड्स, मेरे वजन का भी यही राज है। किसी के भी पास जाती हूँ ना, ऐसे उनको खुश करने के लिए हम हर वो काम करते हैं कि एक अच्छा रिश्ता बन जाता है। वो हमें आइसक्रीम खिलाते हैं, हम उन्हें आइसक्रीम खिलाते हैं, आओ चलो आज इधर चलते हैं, आओ चलो आज चल के सैलेड खाते हैं। कस्टमर सर्विस की भैया किसी को प्रोडक्ट सेल किया, 3 दिन बाद उनको कॉल करके कि भैया प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, पसंद नहीं आया तो वापस कर दीजिए, ये बोल करके तो देखो। ज्यादातर लोग 3 दिन में आपका प्रोडक्ट खोल के ही नहीं देखते हैं। पर जब आप पे कॉल करते हो ना कि नहीं सर मैंने ये कॉल करने, ये पूछने के लिए कॉल किया था, आपको प्रोडक्ट पसंद आया, नहीं पसंद आया तो सर आप, हमारी 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है, आप वो प्रोडक्ट हमें वापस कर सकते हैं। आप किसी को ये बोल दोगे ना, उसके बाद जिंदगी भर वो प्रोडक्ट वापस नहीं करेगा, पर वो आज रात को खोल के जरूर उस प्रोडक्ट को यूज करेगा कि भैया ऐसी क्या तो चीज है कि लेडी इतनी कॉन्फिडेंटली कॉल करके कह रही है कि हम प्रोडक्ट वापस ले लेंगे। तो कस्टमर सर्विस पे अगेन मैं एक सेशन और करने वाली हूँ, बट वो हमारे लिए खुशी की बात होनी चाहिए। हाय हाय कितना किच कर रहा है ये, हाय हाय कितनी चिड़चिड़ कर रहा है, ओहो 4 दिन नोनी पिया और पता नहीं क्या सोच रहा है कि जादू हो जाएगा। अरे भैया लोग जैसे सोचते हैं वैसे सोचते हैं, आप अलग सोचते हो, इसलिए तो आपका सक्सेस पर राइट है। जब भी आपको लगे कि कोई आपको गलत सोच वाला व्यक्ति मिल रहा है, तो आपको अपने पर गर्व होना चाहिए। थैंक गॉड मैं ऐसा नहीं सोचता, थैंक गॉड मेरा सक्सेस पर हक जो है वो बड़ा और बड़ा होता चला जा रहा है। रिलेशंस आर बाय बोनस। जो रिश्ते बन रहे हैं वो आपका बोनस है। ऐसे रिश्ते निभाओ। मैं आपको बता दूं, मेरे ऐसे कस्टमर हैं जो कभी कभी 10-10 साल जिन्होंने ऑर्डर नहीं दिया, पर हमने उनसे रिलेशन नहीं बिगाड़े, और फिर कोई मोदी केयर का प्रमोशन आया और उन्होंने भैया 7.5 लाख रुपए का स्टेरी क्लीन खरीदा। बिलीव मी, हम कोई भी रिश्ता नहीं बिगाड़ते। बिजनेस अलग चीज है। एक बार कोई हमारे ओरा में आ गया, एक बार कोई हमारी लाइफ में आ गया, उसके बाद रिलेशंस जो हमें मिल रहे हैं, आज नीना जी मुझे मिली हैं, आज प्रमोद आचार्य जी हमें मिले हैं, ये सब इस बिजनेस के कारण ही हुआ है। मैं बिलीव मी, जब मेरी शादी की लिस्ट बना रही हूँ, मेरे लिए शायद अब तक की मेरी लाइफ का सबसे टफ काम गेस्ट लिस्ट बनाना है।
क्योंकि इतने खूबसूरत रिश्ते बनाए हैं कि कैसे किसी को नहीं बुलाऊं। मेरे लिए ये टफेस्ट काम है, आपके लिए भी ये होना चाहिए। जो आपको रिलेशंस मिल रहे हैं वो आपका बोनस होना चाहिए। सक्सेस इज माय टारगेट। आपका वो 9,000 10,000 रुपए का सामान सेल करना आपका गोल है, पर वो आपका टारगेट नहीं है। आपका जो टारगेट है वो सक्सेस है। तीखी नजर, अर्जुन की आंख तो आपके लिए वो है, वो तीर और कमान वो सेल है, पर आपकी जो अर्जुन की वो जो चिड़िया की जो आंख थी ना, वो सफलता है। उस सक्सेस को, उस रिवॉर्ड को, उस सपने को लगातार आंखों में रखोगे तो फिर कोई भी काम मुश्किल नहीं होगा। सपनों पे नजर रखो, बाकी वो आज कमान को जोर से खींचना पड़ा, आज तीर थोड़ा चुभने वाला था, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उस आंख पे नजर रखोगे सीधे जाकर के लगेगा और भैया 10 लाख 20 लाख रुपए का चेक आपके घर आएगा। आपका बच्चा, आपके बच्चे हर सुख पाएंगे। आप शीशे में अपने आप को देखोगे तो अपने आप को शाबाशी दे पाओगे। हेल्पिंग अदर्स इज माई पर्पस। सक्सेस टारगेट है, बट मैं किसी को नुकसान पहुंचा करके नहीं सफल होना है, हमें लोगों को मदद करके सफल होना है। खाली सक्सेसफुल नहीं होना है, बड़ा नहीं बनना है, टीबीडी नहीं बनना है, रेड नहीं बनना है, ग्रेट बनना है। आप ये देखो, सेलिंग को ग्रेटनेस के साथ जोड़ा है मैंने। मेरी सक्सेस का सीक्रेट ये है कि मैंने मोदी के रिएक्शन को ग्रेटनेस के साथ जोड़ा है। जब मैं टाइम पर किसी इवेंट में पहुंचती हूँ, मैं कहती हूँ सुरेखा तो गुड टू ग्रेट की तरफ जा रही है। जब मैं अपने किसी अपॉइंटमेंट को अपनी बहुत सारी मजबूरियों के बावजूद ऑनर करती हूँ, सुरेखा तो गुड से ग्रेट की तरफ जा रही है। ग्रेट हमें पहले बनना होता है, सक्सेस हम बाद में बनते हैं। और ग्रेट बनने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि दूसरों को मदद करते हुए आगे बढ़ने की सोचो। जब मौका मिले, किसी के पिंपल है उसके पिंपल को ठीक करने में मदद करो, किसी के बाल झड़ रहे हैं उन बालों के झड़ने से उनको रोकने के लिए मदद करो, किसी का पैर में घुटने में दर्द है, आपको अगर आज उसके घुटने के दर्द के लिए खुद के पैर में दर्द करके भी जाना पड़े ना, तो कोई बात नहीं, उसको प्रोडक्ट डिलीवर करने जाओ। आप दूसरों की मदद करने की, अगर वो आपके डीएनए में आ जाएगा ना कि दूसरों की मदद करनी है, इट्स अ हैबिट, अगेन इट्स अ हैबिट। एक बार दूसरों की मदद करना आपके डीएनए में आ जाएगा, उसके बाद आपके लिए आनी चानी हो जाएगी। रोज एक प्रोडक्ट पढ़ना, रोज प्रोडक्ट को सीखना, क्योंकि दूसरों की मदद आप कर नहीं सकते जब तक आप काबिल नहीं बनो। केयरिंग होना एक बात है, काबिल बनना दूसरी बात है। तो केयरिंग बनना है वो ठीक है, पर उसके साथ काबिल बनना है। आप अपनी वेलनेस की प्रोडक्ट को पढ़ो, आप अपने ब्यूटी प्रोडक्ट को पढ़ो, आप अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के के बारे में पढ़ो। क्या पता किसी को आत्महत्या करने से बचा पाओगे। इतनी ताकत हमारे प्रोडक्ट्स में है, तो उस ताकत को आत्मसात तो आप ही को करना होगा। ये छोटी छोटी सी हैबिट्स हैं जो अगर आप अपनी लाइफ में कल्टीवेट करोगे, सक्सेस आएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। हैप्पी नेटवर्किंग थ्रू हैप्पी सेलिंग। जब हम आपसे सेलिंग करने के लिए कह रहे हैं, हम आपको एक हार्डकोर सेल्समैन नहीं बना रहे हैं। जब हम आपसे सेलिंग करने के लिए कह रहे हैं, तब भी हम आपको एक हार्डकोर नेटवर्कर बना रहे हैं, और एक इफेक्टिव, मोर कैपेबल, मोर कंस्ट्रक्टिव, बिगर स्किल्ड नेटवर्कर बनने की हम बात कर रहे हैं। तो इन हैबिट्स को कल्टीवेट कीजिए और आगे बढ़िए, बढ़ते चले जाइए। ये ही मेरा आपके लिए मेरी बेस्ट विशेष है। पर यस, इट टेक्स टाइम। हैबिट डेवलप होने में, किसी भी हैबिट को डेवलप होने में 21 दिन तो लगते हैं। तो कम से कम 1 महीना जो हम करने को कह रहे हैं डेली बेसिस पे, वो करके तो देखो। इस महीने का टारगेट मैं 10,000 रुपए का सामान सेल करूंगा, खरीदूंगा नहीं, सेल करूंगा। वो टारगेट लेकर के तो देखो, मैं इस महीने कम से कम 10 लोगों से ना लेकर के आऊंगा और उन 10 लोगों के थ्रू 10,000 रुपए की सेल करूंगा। ये टारगेट लेकर के तो देखो, और फिर जो छोटी छोटी बातें मैंने बताई हैं, इनको फॉलो करके तो देखो। तो एक तरफ आपके दिल में जो नीना जी ने सिखाया वो घंटियां बजनी चाहिए कि हाँ, हमें कैसे सफलता के लिए किस बड़ी थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना है। तो दूसरी तरफ जो छोटे छोटे एक्शन मैंने सिखाए हैं सेल्स से रिलेटेड, उनको अपने जीवन में, डेली रूटीन में उनको ऐड करना है। और फिर देखिए, बड़ा चेक आपका इंतजार कर रहा है, बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। आज के लिए इतना ही। ओवर टू यू पवित्रा जी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज का जो सेशन रहा वो बिल्कुल मास्टर ब्लास्टर रहा। जो सबसे पहले नीना जी ने हमारी जिसको हम कहते हैं ज्ञान चक्षु जो खोले हैं, अंतरात्मा के चक्षु जो खोले हैं, वो बहुत ही लाजवाब है। क्योंकि बिजनेस में स्टेबिलिटी के लिए आपकी मानसिक स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मायने रखती है, और वो तभी पॉसिबल है जब आप हायर पर्पस को लेके काम करते हैं। नीना जी की कर्नाटका टीम का सक्सेस का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि वो लोग हायर द पर्पस के लिए काम करते हैं। वो लोग सिर्फ क्या कहते हैं, अपनी खुद की बढ़ाई सुनने के लिए काम नहीं करते, किसी की जिंदगी बदलने के लिए काम करते हैं। और यही उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज है। क्योंकि ह्यूमन जो बाउंडिंग है ना, वो सबसे ज्यादा बड़ी क्रिएट कर पाते हो। जब आपकी बॉन्डिंग बहुत क्रिएट होती है तो सफलताएं
कहानियां आप बिखेरते चले जाते हो। सुरेखा जी से आज हमने ये सीखा कि व्हाट इज सेल्स एंड व्हाट डज इट मीन टू यू। मैंने कहीं पे किसी से सुना था कि अगर आपने बेचने की कला सीख ली ना, तो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आप लाइफ में पा नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। राइट, सो बेचने की कला सबसे ज्यादा उत्तम है, और ये ही आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप मोदी केयर में सीख के अपनी आपकी लाइफ बदल पाते हैं, एक ऐसे क्वालिटी के प्रोडक्ट जो आप घर घर पहुंचा पाते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो आज जाहिर सी बात है आप सभी ने नोट्स बनाए होंगे, अच्छी आदतें हमें क्या होनी चाहिए और सेल्स टेक्निक हम किस तरीके से करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, वो आपने अगर उसके ऊपर अगर आपने एम्पावर अपने आप को कर लिया, देन रेस्ट इज द हिस्ट्री। फ्रेंड्स, कल लीप प्लेटफॉर्म पे हम आपके लिए लेके आ रहे हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग। नीना जी ने हमको बताया कि इस बिजनेस को अपॉर्चुनिटी करके आपको लेना है। राइट, जब हम इसको अपॉर्चुनिटी समझ के इसको करना शुरू करते हैं तो आपका टीम साइज भी बढ़ता है, आपका बिजनेस अंपायर आप खड़ा करने के लिए एक सबसे बड़ा टूल है कल शाम की 6:30 बजे की मीटिंग जो अचला त्रिपाठी मैम करने के लिए आ रही है। राइट, सो उनसे सीखिए जो लाखों कमाते हैं और चाहते हैं कि आपकी जेब में भी लाखों रुपए आए। बस इसी के साथ हम आज के सेशन से आपसे अलविदा कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। ऑल द बेस्ट।